So we'll start now. Okay. 1, 2, 3. Start. तो हिंदी में रख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में रखे? आप किस में कंफर्टेबल होगा? जैसा दोनों में कंफर्टेबल। ओके, तो चलिए मिक्स करके रखते हैं जहां पे जो समझ में आएगा। मिक्स। हाँ हाँ। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं संकल्प, और जो लोग मुझे जानते हैं वो इनको जरूर जानते होंगे, बिकॉज काफी ट्विटर पे भी एक्टिव हैं। आजकल आप CNBC आवाज पे भी आते हैं। आई थिंक आपका इवनिंग 2 बजे एक शो आता है, या 2 या 2:30 बजे, जिसमें आप एक्टिव रहते हैं, और एंटरप्रेन्योर है, ट्रेडर है, और रिसेंटली मेंटरशिप भी शायद चालू किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफी फेमस पर्सनालिटी है, ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक दो डिस्क्लेमर बता देता हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। ये पॉडकास्ट मैं अपने लिए करता हूँ, ऑडियंस के लिए नहीं करता हूँ, बिकॉज जब मुझे किसी को जानना होता है बहुत अच्छे तरीके से, उसको डॉक्यूमेंट करना होता है, तो मैं पॉडकास्ट करता हूँ। थोड़ा लंबा जाता है, 1 या 2 घंटे का, और इसमें कोई स्ट्रैटेजी मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि मेरा कोई गेस्ट बताएगा। बता दे तो बहुत ही पता, इट्स लाइक अ लॉटरी। और ये स्ट्रैटेजी वाला पॉडकास्ट नहीं है। इट इज मोर अबाउट नोइंग द पर्सन। जिनको हम ट्विटर पे देखते हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस पर्सनली वो ले पाते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। तो यही डिस्क्लेमर है मेरा कि इसमें कोई हम लोग ट्रेडिंग की बात शायद ना करें, ज्यादा लाइफ के बारे में ज्यादा शायद बात करेंगे। तो वेलकम संकल्प। आई कैन Thank you कॉल यू so संकल्प? much. And yeah, you can call me Sankalp or by my nickname or screen name, जिसमें भी आप comfortable हो। या आपका स्क्रीन नेम? अच्छा, निफ्टी बाबा। वो मेरे बेटे ने मेरे को नाम दिया हुआ है। अभी वो मैं यूज नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम पे आई थिंक शायद केवल। ओके ओके। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपने मेरी। नहीं, अभी वो तो सारे पॉइंट्स पे आएंगे। मैंने तो तारीफ ज्यादा करी नहीं है। मैं तारीफ तो अच्छी ही करता हूँ, लेकिन सच करता हूँ, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ। ये तो मेरे सारे ऑडियंस को पता है। I'm one of your fans, sir. I've been watching you grow since you had less number of followers. It is an exponential growth, and जिस तरीके का आप कंटेंट शेयर करते हैं, अगर कोई ध्यान से a person who's just starting his career or in the middle way, बहुत अच्छे पॉइंटर्स ले सकते हैं वो वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपके जितनी भी चीजें आप शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जो मैंने आपको जहां से फॉलो करना चालू किया था, वो आपका एक शायद पेरिस का किसी कैफे का आपने फोटो डाला था बहुत पहले। तो आई रियली गॉट इंट्रीड कि कैसे, तो हमको बताइए कि क्या बैकग्राउंड है आपका, और पेरिस कैसे पहुंच गए थे? सर, आई बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं, दोनों प्रोफेसर्स थे यूनिवर्सिटी में। फादर की डेथ हो गई थी 2011 में। और मैं एक सरकारी बैंक में काम करता था। मैंने बीकॉम किया, फिर एमबीए किया जयपुर से ही, और फिर सीधा बैंक में लग गया था। और 11 साल ऑलमोस्ट मैंने बिताए हैं बैंक में। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट ब्रांच हेड्स। तो हमारी ब्रांच थोड़ा आउट परफॉर्म करती थी, टारगेट्स अचीव करती थी। तो एज अ R&R या इंसेंटिव आप कह लीजिए, क्योंकि सरकारी बैंक में ऐसे कैश इंसेंटिव तो नहीं दिए जा सकते या बोनस, तो हम लोगों को ट्रेनिंग्स पे भेजा जाता था। तो यूरोप 1 महीना हमारा ट्रेनिंग का था। वो फोटो वहीं उसी दौरान के। तो आपने यूरोप में 1 घंटा, एक महीना बिताया? यूरोप में 15-16 दिन थे। 15 दिन MDI गुड़गांव में थे। अच्छा पढ़ के अच्छा। तो मैं पहुंच नहीं पाया। मेरी मम्मी मेरे को छेड़ती थी कि तेरा कहीं कुछ नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस से MDI चले गए। दैट वाज अ ड्रीम। जिस तरीके का मैं आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, 70-75% आता। तो आप यूरोप में कहाँ कहाँ पे घूमे फिर? सर, पेरिस में थे मैक्सिमम टाइम। देन लग्जमबर्ग थे। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग थी। एंड देन फ्रैंकफर्ट, एंड देन बैक टू इंडिया। ओके ओके। तो पेरिस तो मैं भी एक्चुअली गया हूँ एक बार। मैं और मेरी हम्म वाइफ गए थे। इट्स रियली हम्म ब्यूटीफुल। इट इज ब्यूटीफुल। अकेले जाने के लिए नहीं है। आपने एंजॉय किया होगा। मैं बोर हो गया था, हर जगह से केवल एफिल टावर ही दिखता है। उसको कितना देखें। बट हाँ। द व्यू फ्रॉम एफिल टावर इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग, अमेजिंग। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है वो। जो ऊपर से व्यू आता है रात को, बहुत अमेजिंग है। और ऊपर जो वो लोग शैंपेन देते हैं 5 यूरो की, वो भी बहुत सही होती है।
सर मैं इस सब चीज के बारे में तो नहीं बोल सकता। मेरी मम्मी भी देख लेंगी, क्या पता ये पॉडकास्ट। बट हाँ, मैंने सुना है वहाँ शैंपेन मिलती है और काफी एंजॉय करते हैं लोग। हाँ, हाँ। और कहाँ आपने बताया? I'm नहीं। trying to quit actually, इसलिए मेरे कई दोस्त ये देखेंगे, वो मेरे को गालियां देंगे कि हमको तो बोलता है छोड़ दिया और इसकी बातें कर रहा है। हाँ, तो जी सर इस बताइए। इस बात को तो काफी साल हो गए ना, तो हम लोग तो पुरानी बातें याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, पुरानी। इनफैक्ट आपने थोड़े दिन पहले वो एक जी बोलिए बोलिए। आपने थोड़े दिन पहले वो एक ड्रिंक्स की भी शायद फोटो डाली थी बारबेक्यू करते हुए। मैं आपके ये सब फोटोज बहुत देखता हूँ। आई डोंट रिमेम्बर सर, आप कौन सी फोटो बात कर रहे हो ड्रिंकिंग। ओके, ओके, ओके। तो बैंक का आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? लाइक बहुत लोगों को ये रहता है कि मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं, मैं भी चूंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ, कि बैंक में जी। काम करना कैसा होता है या एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है। तो आपने 11 साल बिताए, विच इज अ हम्म। वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो टेक अस थ्रू द जर्नी की कैसा लगा आपको? सर बैंक में आई कम फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस मेरे फादर बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान थे जयपुर में। तो हम लोग एक तरीके के शेल्टर में रहते थे उनके साथ। ठीक है। तो जो लाइफ की रियलिटीज है वो हम लोग को इतनी पता नहीं थी, क्योंकि हमारे काम बहुत आसानी से हो जाते थे। कोई ना कोई उनका स्टूडेंट IAS RAS होता था, जो मतलब कभी भी कोई काम अटका ही नहीं। बैंक में जाकर के पहले दिन गवर्नमेंट बैंक में जाके आपको टेलर बना देते हैं। तो मैं देखता रह गया कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है और MBA करके आया हूँ, मेरा प्लेसमेंट हुआ है। उन्होंने 4-5 लोग लिए थे उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में। तो आई वाज जस्ट शॉक्ड। मैंने पापा को फोन किया कि इन्होंने तो मुझे टेलर बना दिया, कैशियर बना दिया। बाहर से लेमैन लैंग्वेज में लगता है तो बिल्कुल कैशियर आदमी है कोई। बट दैट इज देयर प्रोसेस ऑफ लेटिंग द न्यू एम्प्लॉय गो थ्रू ईच एंड ऑल प्रोसेसेस। और ईगो बहुत ग्रिल होती है, आपकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी आती है। तो आई वाज ऑलवेज इनटू सेल्स मार्केटिंग। तो मैं मेरे ब्रांच हेड सर से बोलता रहता था, सर मुझको कुछ मतलब रिलेशनशिप मैनेजर बना दो या कुछ बना दो, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। बिकॉज आई वॉज पोस्टेड इन जोधपुर एंड आई रिमेम्बर फॉर द फर्स्ट ईयर मेरा जो मुंह होता था ना, मैं केवल यूं ही बैठा रहता था। बिकॉज 2-3 टेलर्स थे वहां पे, और दिन का पर टेलर आई थिंक 2 से 3 करोड़ रुपए कैश आता था। तो वो मतलब रात में सपने में भी कैश ही गिनता हुआ आता था, फिर उसको टैली करो, कभी डिफरेंस आ जाता था। इट वाज अ गुड प्रोसेस, बट फॉर्चुनेटली लड़ झगड़ के मैं रिलेशनशिप मैनेजर बन गया। एंड दैट दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड ग्रोइंग प्रोफेशनली। बहुत अच्छी मेरे को ग्रोथ मिली, सेल्स मेरी बहुत अच्छी होती थी, तो रिकग्निशन मिलता था। अनफॉर्चुनेटली 2011 में मेरे फादर की डेथ हो गई, तो आई रिक्वेस्टेड फॉर अ ट्रांसफर टू माय होम टाउन विच इज जयपुर। फिर यहाँ पर आके और प्रमोशन हो गया, आई वाज मेड अ ब्रांच हेड। ब्रांच लॉस मेकिंग ब्रांच थी, जिसको प्रॉफिटेबल किया। इसी ब्रांच के लिए मेरे को यूरोप भेजा था। हमारे जो बैंक के CMD थे उस टाइम पे, उन्होंने अवार्ड्स वगैरह भी दिए थे काफी। बहुत अच्छा टाइम था मेरा वो बैंक का। तो जैसे सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि PSU बैंकर्स को या PSU बैंक्स को पर्टिकुलरली बहुत गाली पड़ती हम्म। है। तो ग्राउंड रियलिटी मुझे हम्म। लगता है काफी डिफरेंट होती है। बहुत बहुत डिफरेंट होती है सर। प्राइवेट बैंक और PSU बैंक में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वहां पे आप एक जो एम्प्लॉय है ना, उसको सारे काम करने पड़ते हैं। इट इज नॉट लाइक कि कोई लोन ऑफिसर है तो उसको कभी ऑपरेशंस पे नहीं बिठाएंगे, या ऑपरेशन वाले को लोन नहीं कराएंगे, या क्रॉस सेलिंग नहीं कराएंगे। वो बहुत पुराना मिथ था कि भाई जो सरकारी बैंक वाला एकदम आलसी आदमी होता होगा, और द वर्क प्रेशर इज टू मच। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उसमें वी हैव टारगेट्स। अभी जब जनधन योजना आई थी, पीपल वर वर्किंग कि ये हो रहा हो रहा, बट एट द ग्राउंड वी वर वर्किंग कि हमको टारगेट्स थे अकाउंट्स खोलने के, और इतना रश आता था। बाहर से कहना बहुत आसान है कि सरकारी बैंकर्स आलसी होते हैं या काम नहीं करते, बट एंड अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम आई वाज अ ब्रांच हेड। तो ब्रांच हेड इज द सर्विस ऑपरेशंस मैनेजर, द सेल्स मैनेजर, द पंचिंग बैग फॉर ऑल क्लाइंट्स, द पंचिंग बैग फॉर ऑल द बॉसेस कि तुम्हारी ब्रांच में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड द पंचिंग बैग फॉर द स्टाफ कि सर मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो अगला कर रहा है।
इट्स क्वाइट अ चैलेंजिंग जॉब, सरकारी बैंक में ब्रांच हेड होना या कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करना। हाँ, मैं अभी बट रिसेंटली इट इज अपने enjoyable as well. अपने डैड के साथ एसबीआई गया था, तो वहाँ ब्रांच मैनेजर से मिला था। तो इतनी हम्म, भीड़ थी उससे मिलने वाले लोगों की, और इतनी छोटे छोटे इश्यूज में किसी को पासबुक में जी अगर एंट्री नहीं हो रही है जी तो वो ब्रांच मैनेजर के कमरे में घुस जाएगा। तो वो भी बहुत बड़ा जी। प्रेशर रहता होगा पब्लिक डीलिंग का। हम्म, एक मैं आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपको मैंने बताया मैं बहुत यंग एज पे ब्रांच हेड बना था, तो मेरे को कई ऐसी ब्रांचेस मिली जिसमें स्टाफ मेरे से एज में बड़ा था। तो वहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आप, आई वॉज अ परफॉर्मर, मुझको सेल्स से आई नो व्हील शुड बी इन मोशन। तो उन लोगों को मोटिवेट करना और अपनी बात पर लेके आना, क्योंकि सरकारी बैंक में आप यू नो योर हैंड्स आर टाइड ऑल द टाइम, आपको काम उन्हीं से कराना जो आपको रिसोर्सेज मिले हुए हैं। तो उन लोगों को मोटिवेट करना और अपनी अथॉरिटी वहां पे रखना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फॉर्चुनेटली जितने भी मेरे को मेरे से बड़े लोग मिले, उन्होंने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझे सिखाया, और उन्होंने खुद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये इस जनरली पीएसयू बैंक में अगर नौकरी होती है तो इंडिया में तो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, प्रेस्टीज की बात मानी जाती है। और आपने 11 साल के अंदर ही छोड़ दिया, तो जरूर कुछ ऐसा ट्रिगर रहा होगा कि आपको लगा कि कुछ नया करते हैं। आई डोंट लाइक चेंज दैट मच, मैंने बहुत सीधी लाइन पे चलता हूँ। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके कारण छोड़ना पड़ा था। एक तो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी देहरादून में, तो वहां से जयपुर की ट्रैवलिंग बहुत बहुत टीडियस थी, और मेरी हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसके लिए फिर आई टू क्विट। आई हैड टू अंडरगो मल्टीपल सर्जरीज। महीने 2 महीने तक तो मुझे पता नहीं था मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, बट फॉर्चुनेटली विद द प्रेयर्स ऑफ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स आई एम हियर विद यू। क्या हो गया था, इफ यू कैन शेयर विद अस? स्टार्टिंग एक्चुअली ऐसा कोई एबनॉर्मल कोई बड़ी चीज नहीं थी, नॉर्मल स्टमक अपसेट, वॉमिटिंग। डॉक्टर को दिखाया और ट्रीटमेंट चला 3-4 दिन। उन्होंने फिर बोला कि आप किसी दूसरे डॉक्टर से मिलिए, सर्जन से मिलिए, एंड आपको कुछ और प्रॉब्लम है। तो हम लोग गए फिर सर्जन ढूंढ ढांढ के, और बाय द टाइम हम लोग गए थे मैं बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, आई वाज अनकॉन्शियस। और फिर मेरी आंख सीधे आईसीयू में खुली थी। एक बार खुली थी जब मेरे को एनेस्थीसिया लगा रहे थे शायद कोई डॉक्टर, तो मैंने देखा ऊपर कोई लेडी डॉक्टर थी। वो मेरे को बोली, बेटा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, और सब सही होगा, सब सही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया। फिर आई थिंक 3-4 दिन बाद होश आया था आईसीयू में। वो बड़ा डिस्टर्बिंग था मुझे। आई कुड नॉट फैदम कि मैं अभी धरती पे हूँ या मैं कोई ट्रांजिशन फेज में हूँ नरक या स्वर्ग जाने के। थोड़ी देर बाद मतलब 5-7 मिनट मैंने इधर उधर देखा, और मेरे क्या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था, लंग्स भी कोलैप्स हो गए थे। तो बाईपैप लगा था मेरे। बाईपैप बहुत ही एक स्ट्रेसफुल चीज होती है, पूरे एक्सट्रीम प्रेशर के साथ आपके ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। तो समझ में नहीं आया मुझको थोड़ी देर, तो फिर थोड़ी देर बाद नर्स आई, उन्होंने फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, सबसे मिला। फिर उस शाम को फैमिली भी आई मिलने। मैंने बोला कि अभी यही हूँ अभी चल रही है गाड़ी। इफ यू वांट, मैंने आपके लिए एट दिस पॉइंट आई आल्सो वांट टू अपोलोजाइज। वी हैड बीन प्लानिंग दिस इंटरेक्शन इतने टाइम से, कुछ ना कुछ होता रहता था। आई हैव नेवर शेयर्ड दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ विद एनीवन। जो थोड़ा बहुत शेयर किया था एक प्लेटफॉर्म पे, उससे भी मेरी काफी ट्रोलिंग हो गई थी, बट यू आर अ डियर फ्रेंड। अगर ट्रोलिंग होगी तो देखी जाएगी। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। आई टेकन आउट सम फोटोग्राफ्स। आप मेरे को स्क्रीन शेयर कराएंगे? हाँ हाँ, मैं टेक्नोलॉजिकली बड़ा चैलेंज हूँ, मुझे बताइए कैसे करते हैं जूम में। आप मुझे होस्ट बना दूं? अलाउ करते? आपको होस्ट आप बना दूं? मुझे होस्ट बना लीजिए, हाँ। एक सेकेंड। कैसे करते हैं? मेरी वो आ रही होगी आपके पास, ये मेरे ना वीडियो के राइट में 3 डॉट्स आ रही होंगी। हाँ 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 हाँ, मैं एक होस्ट कर इसमें दिया है आपको। कहीं हाँ ऑप्शन? हाँ हाँ हाँ, कर दिया, कर होस्ट दिया? बना दिया, हाँ।
अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हाँ, ये बैटमैन दिख रहा है मुझे। है? मैंने आपके लिए कुछ फोटोग्राफ्स निकाल के रखी थी, ज्यादा ग्राफिक नहीं है, ज्यादा ग्राफिक वाली मैंने हटा दी थी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये टाइम था सर जब मेरा आई वॉज देयर इन द आईसीयू फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ। 1 मल्टीपल मंथ? ऑर्गन फेलियर था, या एंड वो बाइपैप का टेस्ट था, एंड पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी पीने को, और खाना तो ऑफ कोर्स बंद ही था। तो देयर केम अ टाइम जहाँ पे मेरे को खाना, मैं हेलुसिनेट करने लग गया था, क्योंकि ठीक है न्यूट्रिशन मिल रहा है बॉडी को सरवाइव करने के लिए, लेकिन खाने का जो एक दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग ही चीज होती है। तो मतलब मेरा एक ऐसा लेवल आ गया था कि मैं पानी के लिए तरसता था कि मुझे एक बूंद पानी पिला दो, बिकॉज बाइपैप का जो प्रेशर होता है ना, आपको पूरा गला सूख जाता है उससे। ओके। नेवरदलेस ये हॉस्पिटल के टाइम का फोटो है, एंड ये जो हैंगिंग वायर्स और ये होते हैं ना, इससे मेरे को एक दिमाग में भी एक असर हो गया अभी। आई कैन नॉट टॉलरेट, इफ यू हैव सीन माय सेटअप वीडियोस, यू विल नेवर फाइंड एन ओपन वायर लटकता हुआ या ऐसा दिखता हुआ, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ देखता हूँ ना ऐसे अनइवन वायर या लटकी हुई चीजें, तो मैं टेकन बैक टू दैट टाइम, और फिर सही नहीं लगता। तो ये मेरी थेरेपी करते थे लोग, बैठा करके एक बंदा सीधा बिठाता था और वो पीछे से टैप करते हैं लंग्स रिवाइव, मतलब थोड़े रिजुविनेट हो या थोड़ी पावर आए लंग्स में, उसके लिए। और ये एग्जैक्टली। मेरा दिन का टाइम होता था जिसमें मेरा बाइपैप हटता था। तो जी ये एग्जैक्टली सर्जन को क्यों दिखाना पड़ा? एग्जैक्टली हुआ क्या था बाद में, क्या डायग्नोसिस आया? देखो, डायग्नोस ये हुआ था कि इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज हो गया था। तो ये क्यों हुआ था, इसके पीछे का कोई कारण किसी को पता नहीं। मतलब बहुत अच्छी डाइट में मेंटेन करता हूँ शुरू से, आई एम प्योर वेजिटेरियन, और खाने के कारण आई 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 कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे इंटेस्टाइन में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। वो बाद में मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि हार्ट कभी स्ट्रेस में होता है तो इट सेंड्स क्लॉट्स समटाइम्स, वो कहीं आपने सुना होगा लोगों के ब्रेन में चले जाते हैं। और आई डोंट नो, ये हम लोग केवल गैस ही करते रहे कि हुआ क्यों है ये, बट इट वाज इन द इंटेस्टाइन्स। दे हैड टू कट मी ओपन, टेक द इंटेस्टाइन्स आउट, एंड उनको फिर वो रप्चर हो गई थी उसकी सारी लेयर्स, तो उससे इन्फेक्शन फैल गया बॉडी में, तो लिवर किडनी सब पे इफेक्ट आ गया था। ओके ओके। तो तो सर्जरी बेसिकली स्टमक एब्डोमेन एरिया को काट के उन्होंने जो किया उतनी ही थी बस। संकल्प, आप सेंटर में आ जाइए तो, सो दैट योर वीडियो इज क्लियर। सेंटर एज इन, मैं इन सेंटर ना, नहीं नहीं नहीं, ये पिक्चर हटा के आप आ जाइए इन द सेंटर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाउ डू आई कम इन द सेंटर? अच्छा, अभी तो आप होस्ट हो। ओके, सो यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर प्रॉब्ली। I'll share the photographs and हाँ then हाँ I'll हाँ come हाँ in the हाँ, center, श्योर है ना? श्योर। तो तो ये एक टाइम था, मतलब आपको ब्रीफली मैं बता देता हूँ। इस टाइम पे आई वाज नॉट रिस्पोंडिंग टू एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, ब्रीफली और नहीं, आप जो सर मेरे डिटेल में सर बताओ सर, सर आप डिटेल में बताओ सर, मुझे तो अच्छा लगता है सुनना। मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे जो सर्जन साहब थे उन्होंने मेरी फैमिली को बोला, मम्मी को और वाइफ को, कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको बुला लो, मिला लो, बिकॉज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट, और इनके सर्वाइवल के 5-10% चांस है। तो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए। मुझे तो नहीं बताया था उन्होंने, मुझे तो ये सब चीजें बाहर आके पता चली। बट ये समझ में आ गया था कि मैं इतना थक गया था उस टाइम तक कि आई ऑल्सो गेव अप। बट एक दिन मेरा बेटा मेरे से मिलने आया था। इट वॉज a very emotional moment for me. The moment I saw him walking towards me in the ICU, मेरा रोना निकल गया। ठीक है, और वो इतनी तेज में रोया कि नर्सेज डॉक्टर सब आगे, क्योंकि मेरे जितने भी उन्होंने गैजेट लगा रखे थे सब बीप 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 करने लगे थे, तो दे हैड टू टेक हिम आउट। मेरे को स्टेबलाइज किया, और फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे मिलना है, तो वो मिले फिर। और उसने मुझे कुछ चीज बोली, उससे मेरे को काफी विल पावर मिली, और उससे देन आई स्टार्टेड फाइटिंग बैक, एंड fortunately I started responding to treatment as well. एंड एवरी डे आई जस्ट केप्ट ड्रीमिंग ऑफ वन डे कि मैं अपने खुद के पैरों पे जाऊंगा बाहर, और अपने बेटे का हाथ पकड़ के जाऊंगा। दे इवन अलाउड मी टू सेलिब्रेट माय बर्थडे इन द आईसीयू। दिस इज माय सन, ही वाज
4 years, I guess, at that time. एंड आपकी एज क्या थी? सर अभी मैं 18 साल का हूँ, तो आप देख लो। अरे मतलब कौन से साल की बात है? विच ईयर इट वाज? 2017. अच्छा, वेरी रिसेंटली. ओके ओके ओके. Very recent, yes. And this was the very specific image I had in my mind. I will go on my own 2 feet, because at that time I couldn't even imagine standing up. वो पेट पे जो ऑपरेशन किया था, उससे मूव भी नहीं कर सकते थे बिस्तर पे. तो fortunately by God's grace ये हो गया, और we walked out of the hospital. This is me getting out of the ICU and getting into a normal ward. इस दिन मेरे को शिफ्ट किया था. I had lost all weight. सारा जितना वेट था मेरा सब खत्म हो गया था. And this was the damage. बाप रे, बॉडी इन्होंने वो तो पूरा 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 स्टमक को ही कट ओपन कर दिया, लाइक फुल. या एंड ये जो एरिया है ना कोर, ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ आती है यहाँ से. यहाँ पे वीकनेस हो जाए तो इट्स बीन 4 years नाउ, आई गेस. अभी भी मैं कोई सीढ़ी चढ़ता हूँ या कोई वजन की चीज उठाता हूँ ना, तो मेरे को फील होता है अंदर कि कुछ गड़बड़ है. उस टाइम पे तो फॉर द नेक्स्ट व्हेन आई केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, तब मेरे को खड़े होने के लिए भी मतलब बहुत दिक्कत होती थी 6 महीना. बट एंड वन थिंग आई वांट टू ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑन दिस ओकेजन आई वांट टू टेल, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जो लोग कोरोना के चक्कर में ये बाइकर लगवाते हैं ना, इससे बुरा लाइफ में आपके साथ कुछ नहीं हो सकता. देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर इन योर माउथ, यू आर फोर्स्ड टू ब्रीथ. आपको अगर अपनी सांस के लिए भी किसी चीज पे डिपेंडेंट होना पड़े ना, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग वर्स देन दैट. एंड पूरे मेरे हॉस्पिटल का जो स्टे था ना, उसमें सबसे पैथेटिक यही वाली चीज थी. एंड इसके कारण मेरे को बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए थे कि आई शुड गेट आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल. कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. I'll stop sharing, sir. I'll make you the host again. तो बेसिकली जैसे मुझे भी कोरोना हुआ था, तो मैं 40 दिन बेड पे था, और मुझे तो कुछ ऐसा बहुत सीरियस नहीं हुआ था. इट वाज ओनली आपको सेंटर में कैसे लाना है? एक सेकंड. You're not the host now? I don't know, maybe I'm the host, but I want your screen to be in the front. कुछ तो हो गया. Also, हाँ, हो गया, चलेगा. Okay. अभी बट योर स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड येट, अभी भी आ रहा है. चलेगा, साइड में आ रहा है छोटा सा. तो आई होप रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना हो, और यू कैन स्टॉप. जी, मैंने तो स्टॉप कर रखा है शेयरिंग मेरी तरफ से. अच्छा. हाँ, अभी एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ. सो मुझे जैसे कोरोना हुआ था ना 40 दिन के लिए, तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा कहीं एडमिट नहीं करना पड़ा था. बट हमारी छोटी सी फैमिली और कोई सपोर्ट है नहीं सिटी में. तो एक तरफ दिख रहा था यार कि मरने के चांसेस जो 0.001% होते हैं, वो तकरीबन 10% तक आ गए थे, बिकॉज मेरा ऑक्सीजन भी 90 आ गया था. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक्सट्रीम इवेंट से जाते हो, तो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है. आप सभी चीजों को रीइवैल्यूएट करते हो कि पैसे का क्या महत्व है, लाइफ का क्या महत्व है, रिलेशनशिप्स का क्या महत्व है, एंड सो ऑन. तो आपने तो इसका एकदम ही एक्सट्रीम देख लिया. व्हेन डॉक्टर्स आल्सो गिव अप ऑन द सिचुएशन, तो आपको क्या लगा जब आप ठीक हुए? तो हाउ इट चेंज यू इन टर्म्स ऑफ हाउ यू विल टेक अप योर जॉब और योर करियर, प्रोफेशन, फैमिली, रिलेशनशिप? कुछ चेंज लगा आपको? बहुत सारी चीजें चेंज हो गई. और इतनी यंग एज में अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाए ना, तो आपको यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट. कौन से रिलेशनशिप्स आपके काम के हैं, कौन से रिलेशनशिप्स केवल टाइम स्पेसिफिक होते हैं जब तक आप किसी कमांडिंग पोजीशन में होते हो. तो मतलब मेरी फैमिली पे क्या बीती होगी उस टाइम पे, आई कैन नॉट इमेजिन. मैं अगर अपनी फैमिली के किसी ऐसे मेंबर के साथ होता हुआ देखूं, तो आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा. बट जब बाहर आया सर, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए. सरकार मतलब नौकरी पेशा आदमी की पूरी लाइफ ईएमआईज पे चलती है. ईएमआईज बाउंस हो रही थी, और नौकरी वापस ज्वाइन कर नहीं सकता था, क्योंकि ऐसी कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कितने दिन में रहूंगा तो किस स्टेट में रहूंगा, वेदर आई विल बी इंडिपेंडेंट और नॉट. हमेशा मेरे साथ कोई अटेंडेंट होता था उस टाइम पे. तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अब
जिंदगी और लोगों की जो नीड्स हैं वो तो पैसे से ही पूरी होंगी. आई कैन बी देयर एज अ पर्सन, बट आई हैव टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली. द रोल ऑफ अ मैन इन आवर सोसाइटी इज टू प्रोवाइड एंड फाइट. तो हमारे कोई ऐसा बिजनेस फैमिली है नहीं, सब नौकरी पेशा थे. एंड आई इन माय फैमिली आई वाज द ओनली अर्निंग मेंबर. मैं सोचता रहा क्या करूं. फॉर्चुनेटली जो मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस था ना, उसमें आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु वर ट्रेडर्स. ठीक है. तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि ट्रेडिंग करते थे बैंक में. सब जो लोग बैंक में रहते हैं वो शेयर्स वगैरह की बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं. ट्रेडिंग करता था, लेकिन ठीक है, टाइम पास. कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ. बट टू मेक इट सोर्स ऑफ इनकम, और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, उसके लिए बहुत सारी रिसर्च, हार्डवर्क की जरूरत थी. तो जो मेरा बेड रेस्ट का टाइम था, उस टाइम पे मैंने पूरा रिसर्च किया. मेरी पुरानी गलतियां क्या थी, पुराने लोगों ने मुझे क्या क्या बताया था. कई ऐसे क्लाइंट्स थे हमारे जिनसे हम लोग मिलने जाते थे रेगुलरली. वो केवल ऑर्डर फ्लो को देख करके ट्रेड करते थे कि किसमें. दे वर ऑल बायर्स, इन्वेस्टर्स टाइप लोग थे. इतना डेरिवेटिव्स पे ट्रेडिंग नहीं करते थे. तो उनके एक्सपीरियंसेस को याद किया. अपने बहुत बहुत रिसर्च करी मैंने. मतलब मेरा पूरा जो बेड रेस्ट का टाइम था, मैंने वो सारा उसमें इन्वेस्ट किया. अगर मेरी फिजिकल एबिलिटी होती तो कोई नौकरी ज्वाइन करता, या एक्सट्रीम केस में कोई पाव भाजी का ठेला लगा लेता. किसी ना किसी तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करता. आई फाउंड दिस एज अ वेरी सूटेबल प्रोफेशन, मेरी हेल्थ और मेरी बॉडी की उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से. तो किया, और फिर स्टार्ट किया वापस ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करी. आई वाज अ बायर, आई एम स्टिल अ बायर, ऑप्शंस बायर. उस टाइम पे मेरी नीड थी, और अब मेरा कंफर्ट लेवल है. तो फॉर्चुनेटली सब ठीक हुआ उसके बाद में. आई हैव नॉट रिसेंटली स्टार्टेड मेंटरशिप. आई एक्चुअली क्विट टीचिंग फॉर 1.5 years. कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया पढ़ाना. तो जैसे I आपने have taught more than 400 traders, I guess, in the last 3-4 years. तो जैसे आपने बताया कि जब बेड रेस्ट से शुरू किया और उस टाइम एकदम ऐसे बहुत ही लो पॉइंट से चालू किया, और ट्रेडिंग जनरली एक बहुत रिस्की प्रोफेशन होता है, तो मतलब एकदम स्टार्टिंग में आपने क्या क्या ऐसा किया जो आहा मोमेंट होता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या कोई कोई आपका कोई मेंटर था, या किसी ने कोई ऐसी बात बताई, या किसी ने कोई ऐसी बुक बताई जहां से आपको लगा कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ? बिकॉज आपका नॉर्मल केस नहीं था, आपके सर पे ईएमआई थी, फैमिली का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड हेल्थ भी अच्छी नहीं थी. तो ऐसा एक मोमेंट आया होगा जब लगा होगा कि हाँ यही है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. वो क्या था वो? सर, मैं जितने भी चार्ट्स पढ़ता था ना, आई अंडरस्टूड वन थिंग, कि प्राइस को पकड़ना इज इम्पॉसिबल. ठीक है. आप सोचो कि इस बार प्राइस ने ये ईएमए क्रॉस किया, या आरएसआई यहाँ आया, तो एक शॉर्ट शॉर्ट मूव मिल गया, दैट इज फूल्स पैराडाइज. बट मुझे एक चीज पता थी, समझ में आ गई, कि प्राइस हैज अ मेमोरी. प्राइस पैटर्न्स में बिहेव करती है, जैसा पुराने टाइम पे पैटर्न पे बिहेव किया था. हो सकता है पिछली बार 4% चली हो, इस बार 1% चली, लेकिन वो मूव एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का आता है. ठीक है. तो एक चीज मैंने ये रियलाइज करी, एंड एवरी सेटअप दैट आई बिल्ट, एंड आई एम स्टिल बिल्डिंग, वाज बिल्ट ऑन टाटा स्टील. ठीक है. टाटा स्टील की आई रिमेम्बर 300 रुपए, 320 रुपए चलता था. 320 की मैंने कॉल ली थी, और बहुत अच्छा मुझे मूव मिल रहा था. आई कुड स्पेसिफिकली रिमेम्बर पुराना एक पैटर्न जो मैंने 4-6 दिन पहले देखा था, और वो एक बहुत बुलिश ब्रेकआउट टाइप था. उस दिन कॉल शायद 12-13 रुपए की मैंने 25 रुपए पे बेची थी. उस टाइम पे लॉट बड़ा था टाटा स्टील का. दैट वाज माय आहा मोमेंट कि ये मैं कर लूंगा. जितनी मेरी नीड है मैं कर लूंगा. थोड़े लकी ब्रेक्स भी मिले. एसबीआई में भी फॉर्चुनेटली कुछ न्यूज आ गई थी पीएसयू बैंक्स के लिए, तो इट आल्सो फ्लू लाइक एनीथिंग आफ्टर माय एंट्री. तो 2-3 ऐसे ट्रेड्स हुई. तो थोड़ा सा क्या है कि मेरे पास कैपिटल इकट्ठी हो गई, और जो मेरी कॉन्करेंट लाइबिलिटीज थी उनको मैंने काफी पे ऑफ कर दिया. तो एक वंस यू आर अ स्टेप अहेड, थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, साथ में एरोगेंस भी आती है. तो मैंने क्या किया कि दिन भर ट्रेड करते रहता था. जितना आ रहा है उतना बढ़िया है, और कभी 50,000 बन रहे हैं, कभी लाख रुपए बन रहे हैं. फिर ऐसे दिन आने स्टार्ट हुए जब वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई.
कि 50,000 बनाए और 20,000 रुपए दे के आ गए। अगली ट्रेड अच्छी नहीं गई, फिर उसको एवरेज करने लग गए। तो जो जो क्लासिक मिस्टेक्स हो सकती हैं एक लकी ब्रेक के बाद, सारी मैंने करी। और देन आई रियलाइज्ड कि इफ आई हैव टू डिपेंड ऑन ट्रेडिंग एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, ये जो यू नो जुआरी वाला एटीट्यूड है ना कि जितना आएगा उतना देखेंगे, देखते हैं क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएगा। तो मैंने एक चीज डिवाइस करी कि यू आल्सो मस्ट हैव फेल्ट, अगर आपके साथ कभी हुआ है कि आपके पास ग्रीन M2M है 25, 30, 50 हजार का, और केवल एक ट्रेड या कोई ईगो के कारण आपने कोई एक नई ट्रेड ले ली कि चलो इसको 50,000 करता हूँ, ये वाली एक ट्रेड और ले लेते हैं, एंड वो नेगेटिव हो जाए, दैट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग। एंड फॉर अ पर्सन हु वाज कमिंग फ्रॉम अ सिनेरियो लाइक माइन, तो मैंने एक चीज सोची कि मेरी जो पूरी लाइफस्टाइल है और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मेरी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो मेरी सैलरी दिन की अगर मैंने डिवाइड करी तो 5,100 समथिंग रुपए आती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेडिंग करूंगा और केवल 5,100 का जब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा उतनी देर ही करूंगा और फिर मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं चाहे कुछ भी करूं, गेम खेलूं या कुछ और नई चीज सीखूं बनाऊं। ये चीज जब मैंने स्टार्ट करी तो, और लॉस का भी एक टारगेट था, 2,500-3,000 रुपए लॉस का टारगेट था। तो एक कंसिस्टेंट फ्लो आने लगा। मुझे पता था कि मेरे पास कब तक कितने पैसे आने हैं, कितने रहते थे, और उस टाइम बहुत हैंड टू माउथ सिचुएशन रहती थी। और उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला और मेरे खुद की पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया। आई मतलब मैं बहुत एरोगेंट, और मेरे को ना लोग ट्विटर पे सब बोलते हैं आप बहुत मॉडेस्ट और हम्बल हो। आई एम नॉट humble or modest. I have a temper issue. I used to have a temper issue, but maybe because of the surgery and ये जो ट्रेडिंग का जो मैंने डिसिप्लिन लाना स्टार्ट किया ना, that discipline transferred into other aspects of my life. हर चीज पे मेरे को मतलब एक चीज सेट बाउंड्रीज में करने लगा, और काफी उससे मेरे पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है। देन ग्रेजुअली मैंने उसको 5,000 को 10,000 पे किया, 10,000 को 20,000 पे किया। अभी 20-25 हजार का मेरा टारगेट रहता है। हो जाता है तो ठीक है। कई बार वो 1 मिनट में हो जाता है, कई बार वो 1 घंटे में होता है। और यूजुअली आई एम फ्री ईदर इन प्रॉफिट और लॉस बाय 11 AM। 11 बजे के बाद मैं या तो अपना टाइम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने में बिताता हूँ, या कोई नई चीज बनाने में लगाता हूँ, या गेम्स खेलता हूँ। हाँ, ये तो आपने पूछा ना, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और मतलब इतने सालों की ट्रेडिंग में जो मुझे सबसे बड़ी चीज मिली है, पैसे वगैरह तो अलग चीज हम्म। है। पहले मैं सिचुएशन में बहुत जल्दी रिएक्ट करता था। जी। एंड मैं लाइव सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ, किसी ने कुछ कह दिया या हम्म। किसी से कुछ हम्म। आर्ग्यूमेंट हो गया, तो वो हम्म। चीज मेरी ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होती थी कि अगर अचानक से एमटीएम लॉस में हो गया, देन आई फेल्ट हम्म। कंपेल्ड टू डू समथिंग। या अगर ट्रेडिंग हम्म। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं, टीएसएल कर रहे हैं, और अचानक से प्रॉफिट कम होने लगा, तो आई फेल्ट कंपेल्ड टू डू समथिंग, कुछ करने की एकदम हम्म। चाह होती है, रिएक्शन की। तो मैंने देखा हम्म। धीरे धीरे कि ट्रेडिंग में मैंने अप्लाई किया कि मैंने रिएक्शन करना एकदम कम कर दिया। वही करेंगे जो हम्म। प्लान है। और वो धीरे धीरे मेरे रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट हुआ। अब मैं कोई कुछ कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, तो मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। किसी ने कुछ कह भी दिया, ऑफिस में डांट भी दिया, अगर जी। मेरा प्लान ये है कि मुझे जी। ऑफिस में लो प्रोफाइल रहना है, सो दैट आई कैन डू हम्म। कैरी ऑन विथ माई प्लान, तो मैं रिएक्ट नहीं करता जी। हूँ, मैं सह लेता हूँ। जी। सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ। तो हम्म। इसका एक बहुत बड़ा ये ट्रेडिंग से ही आया है। मतलब जब मैं जी, अपनी ये आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है, ये चीज रिफ्लेक्ट होने लग जाती है आपके बिहेवियर में। हाँ, तो ये चीज मैंने बहुत बड़ा मुझे एडवांटेज आया, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट बॉर्न लाइक हम्म। दिस। तो आपने बताया कि गेम खेलते हैं, कौन सा, लाइक यो पबजी वगैरह खेलते हैं क्या? पबजी भी खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, जीटीए खेलते हैं, साइबर पंक खेलते हैं, जो भी नया गेम आए, रेड डेड रिडेम्पशन, जो भी आए। मैंने तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले, पबजी बहुत खेला था, जब बैन हुआ ना उससे पहले तो काफी खेलता था मैं। अभी भी बहुत खेलते हैं सर। अभी हम लोग की ट्रेड सब पबजी के ऊपर ही चलती, आपस में डिस्कस करते रहते हैं 3-4 ट्रेडर फ्रेंड्स कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, सब अपने अपने देते रहते हैं, चार्ट अच्छा लगता है तो ले लेते हैं। हम्म। आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, आपका कोई मेंटर था या नहीं था। हाँ हाँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई मेंटर नहीं था, ना मेरे पास इतने पैसे थे, ना मुझे इतनी जानकारी थी कि इस चीज के टीचर्स भी होते हैं। ठीक है।
आई विल टेल यू व्हाई आई केम ऑन ट्विटर। मेरे फादर इन लॉ मुझे देख रहे थे, ही इज अ वेरी डिफरेंट मैन, ठीक है। आई थिंक अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो मुझसे भी ज्यादा यंग आपको अपेयर होंगे इन हिज थॉट्स, in the way he lives his life, and he's a very dear friend of mine. I don't consider him as my father-in-law, he's a friend of mine. He saw me, हमारा फ्लैट उनके जस्ट कॉमन बाउंड्री पे है, मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता था उस वक्त, तो उनके घर में ही नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हमारे को एक कमरे में रहते थे। तो मुझे देखते थे डिप्रेस, चार्ट देखता रहता हूँ, ट्रेड लेता रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपने ना ट्विटर की प्रोफाइल बनाओ। तो मैंने बोला क्या होगा उससे, बिकॉज बाय नेचर आई डोंट इंटरेक्ट मच एंड आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। तो मैंने बोला उससे क्या होगा, बोले नहीं तुम ऐसे बनाओ, और ये एक टीवी पे अश्विनी गुजराल साहब हैं, ये जो भी ट्रेड लेते हैं ना दिन की, इसका एक स्क्रीनशॉट डालते हैं कि आज मैंने ये ट्रेड ली और आज मैंने 20 लाख 50 लाख कमाए। मैंने बोला मैं तो 5,000 10,000 20,000 डाल दूंगा, मतलब उससे क्या होगा। बोले तुम केवल इसको अपनी डायरी की तरह रखो। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं ट्राई। मैंने बना दी आईडी, बट कुछ किया नहीं। फिर मेरे से पूछा उन्होंने, ही वाज माय फर्स्ट फॉलोअर। तो मैंने बोला हाँ मैं करता हूँ, शेयर करता हूँ। देन आई स्टार्टेड शेयरिंग। शेयर करने से लोग मुझसे बात करने लग गए। एंड अभी अभी यू आर इन अ जॉब, यू हैव अ कॉर्पोरेट सर्कल। मेरा उस टाइम पे बहुत अजीब टाइम हो गया था, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं था, क्योंकि दिन भर घर पे पड़े रहते थे बेड रेस्ट पे। तो पीपल स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, आई ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग दैट इंटरेक्शन, कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा, कोई बंदा मेरी ट्रेड अप्रिशिएट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि ये खराब है या ये रिवॉर्ड और वो सब चीजें। बट इट स्टार्टेड, और धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो गया। एंड आई शेयर वन थिंग। तो फिर क्या होता है कि आप जब ट्विटर पे आप अपने ट्रेड शेयर करते हो, तो थोड़े दिन बाद लोग पूछने लग जाते हैं कि हमको भी सिखाओ। तो मैंने बोला मुझे तो खुद को ही पता नहीं अभी मैं कर क्या रहा हूँ, आपको क्या सिखाऊं। सबने बोला कि आपको जो आता है वो आप सिखाओ। बैंक में भी हमारी मेरी एक पॉलिसी है, आई डोंट डू एनीथिंग फॉर फ्री। कभी कोई एडवाइस भी लेने आता था ना, तो मैं उनसे बैंक के इनकम अकाउंट में एक चेक लेता था कि आप यू आर टेकिंग माय एडवाइजरी, तो आप बैंक को इसको कुछ कमीशन इनकम दीजिए इस चीज की। तो मैंने उनको बोला कि मैं फ्री में तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट आई हैव बीन थ्रू अ टाइम वेयर आई यूज्ड टू हेलुसिनेट अबाउट फूड। एंड आप एक काम कीजिए, आप कोई भी स्ट्रे एनिमल को लीजिए और उसको आप मेरे नाम से रोटी बिस्किट जो भी आप डाल सकते हो, गाय को, गली के कुत्ते को डाल दो, या चिड़िया को डाल दो, या चींटियों को चीनी डाल दो। ये अगर आप डाल के आप मुझे ट्विटर पे टैग कर दोगे, आई विल टीच यू वॉट एवर आई नो, शेयर विद यू। तो ये चीज स्टार्ट हुई। उस टाइम पे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन आया। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट टीचिंग, आप अपने ही प्रोसेसेस और अपने ही सिस्टम्स के बारे में लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उसके बारे में ज्यादा जान जाते हो। तो आई डोंट नो इफ आई हेल्प देम और नॉट, दे डेफिनेटली हेल्प मी, द स्टूडेंट्स हु इंटरेक्टेड विद मी इनिशियली। तो आई शेयर्ड माय सिस्टम्स विद देम, जो भी मैं काम करता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ लोगों ने गूगल की ही फोटो उठा के किसी की गाय को चारा खिलाने के लिए 2-3 लोगों ने कॉमन फोटो मुझे भेज दी। तो मेरे समझ में नहीं आया। देन आई स्टॉप टीचिंग फॉर फ्री, इट वाज लाइक फॉर फ्री, देन आई स्टार्ट चार्जिंग मनी। फिर जो पैसा आता था उसको अपने हिसाब से किसी भी चैरिटी में या खुद के यूज में, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो करते थे उसको यूज। आपने और वो अब इस पे जो मेन एक एक चीज और मेरे को ऐड करनी है इसमें, आपने मुझे बोला मेरा मेंटर कोई नहीं है। मेरा एग्जैक्टली उस टाइम पे कोई मेंटर नहीं था। आई एम अ सेल्फ टॉट ट्रेडर, बट इफ आई हैड एन ऑप्शन, आई हैव अटेंडेड ओनली वन ट्रेनिंग इन माय होल लाइफ, दैट इज ऑफ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर असित। असित को आप जानते होंगे, असित बरन पति असित आसिफ पति। बरन जी, हाँ जी हाँ जी। हम्म। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, और मैंने केवल उनकी ट्रेनिंग अटेंड करी है। और he has inspired me on a very different level ki even after being an options buyer, up you can make it big, you can think about scaling up gradually, or I wish I had him at that time। मुझे इतने मेरा लर्निंग का बहुत कम हो जाता, जो खुद गिर पड़ के सीख के आया हूँ वो मुझे अगर उस टाइम पे मिल जाते, तो इंस्पिरेशन से ही मैं खिंच जाता बहुत जल्दी। बट फॉर्चुनेटली आई because of Twitter only I came across, and very good friends now.
आपने वो फ्री वाली बात करी ना, तो मैं भी आपको एक दो एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। प्लीज जनरली प्लीज। सोसाइटी में कैसा होता है ना कि लोग हर चीज फ्री चाहते हैं, एंड राइटली सो। आई मीन यस। इन एनी बार्गेन, जो भी बार्गेनिंग पार्टी है वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट चाहती है, तो फ्री में दे दो तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट है। बट मैं जी। बताना चाहता हूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ट्रेडिंग वगैरह तो अलग ही चीज है। यस। मैं जैसे अभी आपका मैं ये मैंने बोला ना आपको कि इसमें 1 से 2 घंटा लग सकता है, तो मैं अपना फोन जो है वो बिल्कुल साइलेंट कर देता हूँ, नॉट इवन वाइब्रेशन मोड। ऑफ कोर्स। और जी। क्योंकि अगर हम मतलब पूरी शिद्दत से बात नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो इट्स नॉट गुड। तो मैं इस बात को भी शायद 1 या 1.5 महीने हो गए, उससे ज्यादा भी शायद हो गए, मैं किरुबाकरन जी का पॉडकास्ट कर रहा था। जी। एंड जी। मॉर्निंग में मुझे न्यूज आ गया था कि माय सिस्टर वाज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी। ओके। अच्छा। एंड तो बट ये पहले से शेड्यूल किया हुआ था, एंड आपको तो पता ही है कि जी। एक बार शेड्यूल करा हुआ मिस हो जाता है तो वो 1-2 महीने जी। के लिए मिस हो जाता है। तो आई बिल्कुल। केप्ट इट ऑन साइलेंट। एंड मैंने इंटरव्यू फिनिश किया, और हमने किरुबाकरन से भी ये चीज डिस्कस करी थी कि फ्री में लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, सो ऑन। और जैसे ही वो इंटरव्यू खत्म किया, एंड देन आई चेक माई मैसेजेस और व्हाट्सएप पे, शी हैड डिलीवर्ड अ बेबी एंड शी वाज ट्राइंग टू कॉल मी, आई मीन माय ब्रदर इन लॉ वाज ट्राइंग टू कॉल मी। तो और जैसे मैं आईआईटी जेई के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो जब भी मैं जाता हूँ तो 1,500 रुपए घंटा, तो इट इज लाइक अ गिवन। मतलब पीपल, यस। तो ऑफ कोर्स। देयर इज अ कॉस्ट टू आवर टाइम, राइट। यस। मैं नॉलेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को 1 घंटा कुछ सिखा हाँ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या हाँ अगर आप हाँ। डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपको कुछ बता रहा है, forget about या। how his expertise, but he is charging you for his time also, ऑफ because कोर्स। everybody has यस। limited time. Plus किसी जी। भी चीज को करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस कर ही रहे होते हैं, राइट। अगर मैं जी। 10 मिनट के लिए भी डोर बंद करता हूँ, तो मेरी मेरी 3 साल की डॉटर है, वो आके बैंग करना हम्म। चालू कर दी थी, पापा खोलो पापा खोलो। दैट्स व्हाई आपके साथ हम्म। मैंने शायद 1 महीने पहले शेड्यूल किया था, एंड देन वी कुडंट डू इट, जी। बिकॉज मुझे पता नहीं होता वो कब सोएगी, और जब वो सोती है तभी मैं हाँ करना हाँ चाहता हाँ। हूँ। तो जी। ऑल दिस सेक्रीफाइस, अगर मैं उसके कुछ हम्म। पैसे चाहता हूँ, तो हम्म। इट इज अप टू द बायर, नोबडी इज फोर्सिंग द बायर कि तुम्हें खरीदना है कि नहीं यस। ऑफ खरीदना है। कोर्स। बट वन हैज टू अंडरस्टैंड कि देयर हैज, आई मीन इसमें ब्लड एंड स्वेट जाता है, जो चीजें आपको फ्री दिखती हैं उसमें ब्लड एंड स्वेट जाता है, राइट। दैट इज एग्जांपल, एंड देयर आर मेनी सर अभी एग्जांपल्स। भी आज आज अपन वीकेंड पे टाइम निकाल के इंटरेक्ट कर रहे हैं, द ऑब्जेक्टिव बीइंग कोई मेरी स्टोरी से इंस्पायर होता है, किसी को स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन एट वाइल डूइंग सो हमारी फैमिली का जो वीकेंड का टाइम हम वी आर कटिंग इट शॉर्ट। तो हर चीज की कॉस्ट तो होती है। अब जैसे मैंने 15-20 दिन से वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग में, एक डेली वीडियो बनाता हूँ 5-7 मिनट का। और जी। जी। यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब नॉलेज का जो गैप है इतना ज्यादा है ना, लोगों को ये भी नहीं पता है कि डीमेट अकाउंट खोलने के बाद जीरोधा में जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं या ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं। जी। मुझे ऐसे भी मैसेज आते हैं। तो बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए कि सर वीडियो बनाओ, उनके लिए यही बहुत बड़ी चीज है कि उनको कोई बता दे कि थॉट प्रोसेस कैसा जाता है, सही है कि एग्जैक्टली। गलत है, वो तो यस बहुत यस अलग यस चीज है। यस। तो जी। मैंने कई बार वीडियो जो है रात के 11-12 बजे भी बनाए, क्योंकि अगर 2 लोग भी देख रहे हैं तो उनके लिए बना रहा हूँ, वो तो। बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ब्लड एंड स्वेट, आई मीन गोज विदाउट सेइंग। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। सर आप अपना पर्सनल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर यू नो यू डोंट इवन नो द टारगेट ऑडियंस, तो ऑफ कोर्स हर चीज की कॉस्ट होती है, एंड पीपल शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दिस पार्ट कि आप अगर अगले बंदे से टाइम भी ले रहे हो और वो कुछ कर रहा है, तो इफ समवन इज चार्जिंग, एक अपनी फील्ड में ट्रेडिंग में एक बहुत चीज होती है कि स्कैमस्टर है, इनको लॉस होता है इसलिए टीचिंग करते हैं। आप तो आईआईटी का आपका बैकग्राउंड है, और आप खुद एक आईआईटीएन ही है ना सर? हाँ हाँ, मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। तो आपने कोटा का नाम सुना होगा, हाँ हाँ, अब हमारे टाइम पे तो राजस्थान में। कोटा, हाँ कोटा से 50-60 बच्चे आते थे मिनिमम। ठीक है। तो कोटा में जो प्रोफेसर आईआईटी के एंट्रेंस निकलवाते हैं, वो खुद नहीं जा पाते कभी वहां पे, लेकिन वो उनको पढ़ा ऐसा देते हैं कि वो बंदे वहां पहुंच जाते हैं। तो सेम लॉजिक आप बाकी फील्ड्स में, ट्रेडिंग में क्यों नहीं लोग लेके आ पाते कि भाई उसको उसी लाइट में देखा जाता है। आई एम नथिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनी ट्रेनिंग और वो चीज, बट जो माइंडसेट का जो चीज है ना कि लॉस हो रहा होगा, भाई लोग बोलते हैं, कोई भी बंदा खुद से आकर के ट्रेनिंग कभी स्टार्ट नहीं करता है, लोग बोलते हैं। एंड वंस यू गेट इनटू दैट ग्रूव, द ट्रेनर, आई माई सेल्फ जस्ट डिस्क्लोज्ड, आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हो लोगों के एक्सपीरियंसेस से। एंड ट्रेडिंग इन जनरल इज अ वेरी बोरिंग फील्ड, आप बहुत अकेले होते हो उसमें। इफ यू हैव अ कम्युनिटी विद यू, a group of 50, 20, 100 people,
who are there taking the same trade, sharing notes. मतलब अभी मैं आज की अपनी लाइफ और जब मैंने स्टार्ट किया था उससे कंपेयर करता हूँ. आई जस्ट विश आई हैड सच एन एनवायरनमेंट. मेरा लर्निंग कर्व बहुत कम हो जाता. और आपने तो काफी लो फेज देखा लाइफ का. मैं अगर अपना आपको बताऊं, इतना इतना तो कुछ बुरा नहीं हुआ, बट आईआईटी से निकलने के बाद भी मैं करीब 2 साल आई वाज क्लिनिकली डिप्रेस्ड एंड आई हैड नो जॉब. ओके, एंड आई हैड नो मनी. आप अपने पेरेंट्स से कितना ही पैसा ले लोगे, राइट? मतलब मुझे ऐसा भी टाइम आ गया था कि लगता था कि यार एक पिज्जा खा लूं खरीद के, एंड आई डिडंट हैव मनी. ओके, तो मैंने उस फेज से ये चीज बहुत बड़ी सीखी कि आई डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन apart from the responsibility of being a provider, putting food on the Yes. table for my family. As long as it is legal, as long as it is ethical, I'm going to do it. भले मुझे डांस भी, मैंने आपको बोला ना कि वो डांस वीडियो डाला ना, भले मुझे डांस करके भी पैसे कमाने हैं ना, मैं कमाऊंगा. बिकॉज सदाचारी बन के मैं गरीब रहूं और हैंड टू माउथ रहूं, उससे अच्छा है कि मैं न्यू ईयर पे कोई मुझे बुलाएगा ना कि यार तुम्हारा डांस बहुत फेमस है, आके कर दो, आई विल डू इट. That's my philosophy, because my prime responsibility is putting food on the table for my family, even when I'm gone. Yes. तो वो चीज शायद बहुत लोगों को, जो लोग जिन्होंने बुरा एक्सपीरियंस नहीं देखा, उनको नहीं समझ में आता है. सर, अभी मैंने आपको असित जी के बारे में कुछ बताया था. अभी मेरे लाइफ बिल्कुल रीस्टार्ट हुई एक तरीके से. लास्ट ईयर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमारे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया था. मेरी मदर का कोई पेटीएम रिलेटेड कोई कॉल आया, केवाईसी वाईसी कुछ कर पूरा करके उनको पूरे अकाउंट साफ हो गए, और मेरे भी जितने अकाउंट्स थे उनके साथ लिंक सब साफ हो गए. तो फिर से हैंड टू माउथ हो गए. माय मदर इज आल्सो रिटायर्ड नाउ. शी लॉस्ट हर रिटायरमेंट मनी एज वेल. उस टाइम पे फॉर्चुनेटली सिर्फ से मेरी बात हुई थी. मैंने उसको बोला यार बहुत व्हाट डू आई डू नाउ. उसने मुझे चीज बोली बस कि डू व्हाट यू आर गुड एट. तो ठीक है, मैंने बोला मैं तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ तक आ गया, अभी मैं इतनी छोटी सी चीज पे क्या आ रहा हूँ, पैसे तो गए, रीस्टार्ट करते हैं. तो वापस 2020 में वापस रीस्टार्ट किया. तो जी. और तो अभी जैसे आप नया आपने ये भी शुरू किया ना कि टीवी पे आना एंड ऑल दैट, एंड ये बहुत लोगों के दिमाग में ये भी रहता होगा कि ये क्या प्रोसेस होता है, या कैमरा शाई इंसान होता है, क्या बोलूं. मैं तो बोलने जाऊंगा तो मेरा तो गला ही सूख जाएगा, मुझे आई नो फॉर अ फैक्ट. तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, और कैसे प्लान आउट कैसे किया आपने कि क्या करना है? सर, इसके पीछे कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं है. इट जस्ट हैपेंड. दे कॉन्टेक्टेड मी, आई सेड यस. एंड एक कॉन्टेस्ट था, उसमें मैं जीता नहीं था और हार गया था. उसके बाद आई वाज इनवाइटेड फॉर कपल ऑफ डेज इन अ वीक. एक उनका जो क्लोजिंग का शो होता है कमाई का अड्डा. फॉर्चुनेटली शैलेंद्र जी जो है वहाँ पे सीएनबीसी आवाज में बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एंड उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है ट्रेडिंग में मेरी. अगर आप हमारे ट्रेड्स भी देखोगे, आई यूज्ड टू बी अ परमा बेयर. मैंने बहुत थोड़े दिन पहले चीज शेयर भी करी थी ट्विटर पे. बट ही इज सच अ पॉजिटिव पर्सन. व्हेनेवर द मार्केट इज ओपनिंग इन द मॉर्निंग, तेजी का माहौल है, सब कुछ बढ़िया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है. ही इज नेवर बेयरिश इन एनी सिचुएशन. एंड आई हैव सीन मार्केट्स just taking a U-turn. Earlier I just used to capitalize on the downfall कि रिजेक्शन हुआ, मैं यहाँ से शॉर्ट लूंगा और यहाँ में निकल जाऊंगा. बट मेरे को लॉन्ग जाने में प्रॉब्लम होता है. मेरे को हो सकता है मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो. बट नाउ आई एम वेरी फ्लेक्सिबल. आई यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स फ्रैंकली, यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. कई बार ऐसे दिन आते हैं कि हमने 2% अपसाइड की रैली कैप्चर करी है, डाउन साइड पे भी 3-4% का मूव मिल गया. If your mind is not flexible and trained to understand and accept this fact कि प्राइस में ये हो सकता है, तो you are not doing justice to your job. मेरे केस में क्या होता था कि मेरा डेली टारगेट होता था तो मैं बच जाता था अगली कॉन्ट्रा ट्रेड लेने से एटलीस्ट. बट सर से इन्फ्लुएंस होने के बाद, और मैं ये चीज मेरे ट्रेनिंग में बोलता था कि भैया मैं नहीं कर पाता हूँ, अगर आप कर लो, बी फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर चीज ऊपर जा रही है, नीचे भी अगर आपको सिग्नल मिल रहा है तो जस्ट गो शॉर्ट या लॉन्ग, जो भी केस है. Sir is, Shell sir is a very important influence right now. He has, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ. I am just a trader. I am not a perma bear, perma bull. जो भी ट्रेड मिलती ले लेते हैं.
ये प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस करी है। मैं परमा बियर अभी भी हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर का मेरा जो रिटर्न है हम्म वो काफी कम हो गया। मैंने पब्लिकली भी शेयर किया हुआ है कि आई वाज ट्राइंग टू शॉर्ट वेरियस स्टॉक्स लाइक वीक स्टॉक्स लाइक इंडिया बुल्स और जी टीवी एंड ऑल दैट, आईटीसी। और तो लास्ट ईयर तो पूरा ऐसा था कि कुत्ता बिल्ली सब ऊपर ही जा रहा था, राइट? जी। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ कि सब कुछ कैसे ऊपर जा सकता है। ये अभी भी इंटरलाइज नहीं किया है। अपन वो फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं ना कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और हाँ। वेर इज कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो फिर तो मार्केट नीचे जाएगा। बट मार्केट हैज सरप्राइज्ड एवरीवन। तो तो इनफैक्ट जो फर्स्ट डिप आया था ना कोरोना के बाद, मार्केट टूटने के बाद जो एक भयंकर बायबैक आए थे और खूब ऊपर आ गया था मार्केट, वो मैं अच्छे से राइड नहीं कर पाया, क्योंकि इन माय माइंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि पूरी कंट्री लॉकडाउन पे है, मार्केट ऊपर जाके इस चीज के ले रहा है। ऐसे बोलते हैं कि वी आर स्लेव्स ऑफ चार्ट्स, और चार्ट जो बोल रहा है वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना लॉजिक बोलता है कि यार ये लॉन्ग तो बड़ी खतरनाक है। क्या रिवॉर्ड मिले होते उस वक्त अगर लॉन्ग्स में अच्छे से पार्टिसिपेट किया होता। हाँ, मैं तो मेरे ख्याल 13-14 हजार तक मैं पूरा कैश में, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मेरे, तो मैं 13-14 हजार हम्म। निफ्टी लेवल तक पूरा कैश में ही बैठा था, 100% कैश में बैठा था। मैंने तब शायद अच्छा। मैंने ट्विटर पे डाला भी था जब मैंने शुरू किया, शायद मई में, 1 मई को शुरू किया हम्म। मैंने। तब मैंने अपना लॉन्ग टर्म जो जी। पोर्टफोलियो, जो मैं जनरली 2-3 साल तक टच नहीं करता हूँ, वो मैंने हम्म। तब चालू किया हम्म। हैंडल करना वापस से। हम्म। क्योंकि अब लग रहा था कि हम्म। अब कुछ भी हो जाए, अगर धरती खत्म भी हो जाए तो भी निफ्टी मेक्स हम्म। ऑल टाइम हाई, दिस विल बी द सेकंड न्यूज। यस। यस। और एग्जैक्टली। तो आपने जैसे शुरू किया और उसके बाद अभी जो मैंने आपका ट्विटर जो फॉलो किया, जो देखता हूं, तो नाउ यू आर अ कंप्लीट सिस्टम्स ट्रेडर, राइट? हम्म। तो पहले जो डिस्क्रिप्शन था और सिस्टम्स है, उसमें क्या बेसिक फर्क क्या आया इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट लेवल एंड साइकोलॉजी? सर देखिए, ट्रेडिंग में हमेशा सबको बोलता हूँ 10% स्किल होता है, और चार्ट रीडिंग स्किल, या आपको डेटा एनालिसिस कर रहे हो या जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो, वो 10% स्किल है कि आपको समझ में आ जाएगा प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। दैट्स द बेसिक जॉब कि प्राइस इज इट गोइंग अप और डाउन। 90% is your psychology, how you take or you know behave in that trade, how you take forward the trade, उसमें आपने क्या मैनेज किया है, और हाउ हैव यू प्लान्ड योर एग्जिट्स। जब आपने ट्रेड ले ली है, एग्जिट एंट्री तो कोई भी कभी भी कर लेगा, एग्जिट एट द राइट टाइम इन केस ऑफ अ लॉस एंड अ प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने इस पिछले 3-4 साल में कोडिंग सीखी, और मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि आई यूज टू मिस आउट ऑन मूव्स। अब कितनी देर आप चार्ट्स देखते रहो, और कितनी देर कितने चार्ट्स देख लोगे। तो थोड़ा ऑटोमेट करता गया अपना सिस्टम, एंड देन आई रियलाइज्ड जितना मैं ह्यूमन इमोशन इस पूरे प्रोसेस से हटाऊंगा ना, उतना फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेंटली मैं डिटैच रहूंगा। प्रॉफिट है पार्ट ऑफ द बिजनेस, लॉस है पार्ट ऑफ द बिजनेस। लॉस, 3-4 लॉस मेकिंग ट्रेड होगी, बंद करो टर्मिनल, अपना डेली की अगर लिमिट आ गई है। इट सेम गोस फॉर प्रॉफिट। द मोर डिटैच्ड आई स्टार्टेड गेटिंग विद द होल प्रोसेस, मेरी जो कंसिस्टेंसी इन सक्सेस और बढ़ती गई। तो मैंने कोडिंग सीखी, और अपना एक इंडिकेटर बनाया, अपना एक सिस्टम बनाया। अब सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं उनके कॉन्फ्लुएंस में ट्रेड होती है तो ही लेते हैं, और फोमो का भी कोई कुछ नहीं है। जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो शेयर भी करते हैं, लॉस की है या प्रॉफिट की है। कई बार हमारी ट्रेड्स होती हैं 20 रुपए का ऑप्शन खरीदते हैं, 30-35 रुपए मैक्सिमम फाइनल टारगेट हुआ, और वो 70-80 भी चले जाते हैं। दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एवरी डे। तो कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू स्टिक टू अ सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अ सिस्टम एंड देन स्टिक टू इट। और फिर उसमें ह्यूमन इमोशन जो है ना, लालच और डर का कोई जगह नहीं होती है। द सिस्टम इज सेइंग एग्जिट हियर, एग्जिट देयर। तो आपका कैसे अब सिस्टम बिल्ड किया, कोडिंग करा, तो क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, पहले से आती थी कोडिंग? ना, मैं तो बीकॉम ग्रेजुएट हूँ सर। हमको निगाह से देखा जाता था स्कूल में कि ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, ये कॉमर्स वाले तो स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोडिंग सीखनी है एकदम लाइक एक हाँ। बीकॉम स्टूडेंट को सीखनी है, तो पहले तो कहाँ से शुरू करना है और कितना टाइम रीजनेबली लग सकता है? फॉर्चुनेटली फॉर मी, मैंने बचपन में मेरे पापा से जो सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मांगा था वो एक कंप्यूटर मांगा था, 5th क्लास में। तो द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज, आई एम
a bit comfortable in technology and computers. Still, I'll say I don't have a background. I have working knowledge. मैं अपना काम कर लेता हूँ. वीडियो एडिटिंग करनी है, साउंड एडिटिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है. तो सबसे पहले अगर कोई प्रोग्रामिंग करना की सोच रहा है, तो पहले तो अपना प्लेटफॉर्म और नीड को आप देखिए. मेरी नीड थी ट्रेडिंग की. तो पहले मैं एमी ब्रोकर पे काम करता था, तो उसके लिए AFL कोडिंग सीखी थी. बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं. आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मुझको करना क्या है. मेरे को अगर एक स्क्रीनर बना रहा है कि कौन से स्टॉक्स में RSI 60 के ऊपर जा रहा है, आई मेक अ लिस्ट ऑफ 50 स्टॉक्स और उस पे वो उससे रिलेटेड कोड जाके सीखूंगा. इफ यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग नीड बेस्ड, तो यू गेट अ हैंग ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कैसे ये पूरी बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट होती हैं और अपने जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर पर्टिकुलर कोड या प्रोग्राम से तो निकल जाते हैं. देन आई एमी ब्रोकर बहुत प्रॉब्लम करने लग गया था. देन आई शिफ्टेड टू ट्रेडिंग व्यू जब से उन्होंने फ्यूचर्स सिंबल अलाउ किए थे इंडियन मार्केट के. और आई एम वेरी हैप्पी विद ट्रेडिंग व्यू नाउ. तो ये एमबी ब्रोकर में जो AFL लैंग्वेज होती है वो आपने पूरी सीखी, और उसमें डेटा वगैरह भी तो बाय करना पूरी सीखी है. हाँ, डेटा बाय करना पड़ता है, उसमें मंथली सब्सक्रिप्शन होता है. और पूरी आई वोंट से पूरी सीखी, मतलब बट मेरा काम मैं निकाल लेता था. मुझे ओके. और अभी ट्रेडिंग व्यू इज मच बेटर देन एमबी ब्रोकर आपके व्यू में? यस, इट इज मच बेटर. इट इज नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. एमी ब्रोकर में तो विंडोज का सिस्टम चाहिए आपको, और वो बहुत रिसोर्सेज लेता है. टिक बाय टिक डेटा डाउनलोड होता है आपके सिस्टम पे सारे सिंबल्स का. बहुत इट टेक्स अ टोल ऑन द होल सिस्टम एंड थोड़ा एक लैग रहता है. अब ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद आई कैन नॉट इमेजिन मैं कैसे उस पर काम करता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब चीजें सिंपल है. तो ट्रेडिंग व्यू की अपनी लैंग्वेज है या जावा पाइथन वगैरह में कोडिंग करनी पड़ती है? पाइन स्क्रिप्ट. अच्छा. ओके. तो उसको अगर किसी को सीखना थोड़ा तो सा ट्रांजिशन में मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि एमी ब्रोकर की जो लैंग्वेज थी वो इट वाज मच सिंपलर. यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मुझको बहुत टाइम लगा था सीखने में, बट अभी ठीक है. तो बेसिकली कोई भी हैव माय ओन. हाँ जी, आप बोलिए. हाँ, बताइए. यू हैव योर ओन. I have my own screener now. I have my own price action indicator now. I have my own bank nifty components indicator. जो मेरी needs है ना, वो मैंने उसके अपने तैयार कर रखे हैं चीजें, और वो हो जाता है. तो I don't go on any third party place for anything. तो वो आपके डेटा मैं देखता नहीं. हाँ जी, बोलिए. वो आपके ऑर्डर्स भी फायर कर देता है ब्रोकर के पास, या केवल सिग्नल जनरेट करके आपको टेलीग्राम? Yes. I have semi-automated strategy now. It is firing orders. I am working on trade management right now. मतलब मेरा हाथ थोड़ा तंग है कोडिंग में, तो मुझे पहले पहले मेरी नीड थी कि मुझे ऑटो फायर करनी ट्रेड. मेरे सिस्टम पे अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो बैंक निफ्टी की एक कॉल खरीद ले या वो कर ले, जो भी ट्रेड है, तो वो तक तो मैं आ गया हूँ. अब मेरी नीड है ट्रेड मैनेजमेंट की. SL ट्रेल होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्रॉफिट. तो वो मशीन को आपका लॉजिक समझाने में थोड़ा टाइम लगता है. मेरा सिंस कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं उसमें 40-50% आगे आ गया हूँ. फॉर्चुनेटली होपफुली बाय ईयर एंड आई वुड हैव अ वर्किंग मॉडल जो फुल्ली ऑटोमेटेड मेरे जो भी सिस्टम के रूल्स हैं उसके हिसाब से खुद से ट्रेड करेगा. और इसमें ट्रेडिंग व्यू में आपको जीरोधा का API वगैरह नहीं खरीदना पड़ता है? नहीं, API तो आप किसी से भी लिंक कर सकते हो. अभी तो मैं ट्रेडट्रॉन के रूट से जा रहा हूँ. अच्छा. बट आई एम इन टॉक्स विद अ स्टूडेंट हु इज अ पाइथन प्रोग्रामर. तो हम लोग अपना खुद का ब्रिज बना करके फिर उसको एलिस ब्लू में फ्री है API, उसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं. उसी पे चल रहा है हमारा ट्रायल एंड एरर. ओके. तो बाकी का जब आप 10 से 11 बजे जब ट्रेडिंग बंद कर देते हो, तो मोस्ट ऑफ द थिंग ये चलता रहता है. हाँ. अच्छा. 11 बजे मेरी ट्रेड्स खत्म हो जाती हैं. अभी जब भी कहीं भी हम लोग गेम भी खेल रहे होते हैं, तो मैं एकदम से पॉपअप आता है बॉट बैंक निफ्टी, और वो ऐसी जगह पे खरीदता है जहाँ पे मतलब ह्यूमन माइंड सोचेगा कि यहाँ पे शॉर्ट करूं या नहीं करूं. नहीं तो इतना चढ़ा हुआ मार्केट है, राइट, या फिर इतना टूटे हुए मार्केट में कॉल खरीद रहा है, सिस्टम पागल हो गया. बट सिस्टम के पैरामीटर्स में चीज आई तो वो ले रहा है. एंड दोस ट्रेड्स आर रिवॉर्डिंग एज वेल. कुछ लॉसेस होते हैं. अभी 60-65% एक्यूरेसी ठीक रह रही है.
बट मार्केट भी इतना वॉलेटाइल है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो नथिंग लाइक इट, बट मार्केट भी बहुत चैलेंजिंग है। वैसे भी 60-65% एक्यूरेसी तो काफी अच्छी बोली जाएगी। अनलाइक जैसा कि ट्विटर पे या रिटेल में लोगों को उम्मीद रहती है कि यार 90 to 100% एक्यूरेसी नहीं है तो बंदा बेकार है, लेकिन रियल लाइफ में तो मैं 50 से। एक्यूरेसी बोल रहा हूँ एंट्रीज की। एंट्रीज अब आगे जाके ट्रेड मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है ना अच्छा अच्छा। भाई। अब मैंने उसकी फिल्टरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, 3-4 कॉन्फ्लुएंसेस ले लूंगा कि भाई प्राइस एक्शन में मेरे पास रिसेंट सिग्नल होना चाहिए बाय या सेल का, एडीएक्स की ये वैल्यू होनी चाहिए, आरएसआई की ये वैल्यू होनी चाहिए, 3-4 और पैरामीटर्स हैं। इतनी सारे जब टिक लगेंगे ना तब जाके सिस्टम ट्रेड लेगा। ह्यूमन माइंड तो क्या है कि एक भी चीज हुआ चलो बाकी तो हो ही जाएंगी, ले लो ट्रेड देखी जाएगी। मैक्सिमम ट्रेडर्स ये करते हैं कि देखो देखो ब्रेकआउट आ रहा है, फिर मैं आई मिस आउट ले लेता हूँ, और वो फेल हो जाती है ट्रेड। अब सिस्टम में क्या है कि सिस्टम विल वर्क ऑन रूल्स ओनली, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन इसमें भी आई वुड से एंट्रीज आर एट वेरी गुड लोकेशंस एट वेरी राइट टाइम्स, बट ट्रेड मैनेजमेंट एक मेरे लिए भी चैलेंज है। अभी अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स पे अपनी एग्जिट्स प्लान करता हूँ, तो उसकी कोडिंग में लगा हुआ हूँ कि उसको एक डायनेमिकली सिस्टम अपने आप मैनेज करे कि एक रेजिस्टेंस ब्रीच हो रही है तो पुराना ट्रेलिंग एसएल एक स्टेप ऊपर लेकर के आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट राइट। और I so wish I had an engineering background या प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड, तो अभी जो मेरे को ऐसा क्रिपल्ड सा फील होता है ना छोटे छोटे काम के लिए, वो नहीं होता। एंड आई हैव ट्राइड ये फ्रीलांसिंग और जितने भी हैं जो पाइन स्क्रिप्ट के सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल और अजीब किस्म के लोग मिले मेरे को। मैंने आई ट्राइड टू आउटसोर्स इट कि मेरी नीड बता दो कि मुझे प्रोग्राम लिख के दे दे या करके दे दे, हेल्प कर दे। आपको बहुत अगर बेकार एक्सपीरियंस। अगर पाइथन या जावा में अगर लिखवाना है तो संदेश को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ही प्रोफेशनली डज इट एंड ठीक है। ही इज फ्रॉम आईआईटी एंड ही इज वर्किंग विद गूगल, तो काफी रीजनेबल अच्छा। कॉस्ट में मैंने उससे 2-3 कराए हैं, तो काफी अच्छा है। I'll get in touch with him. I'll take your reference. एंड ये मैं तो आईआईटी का हूँ, और आपने बोला ना कि मैं इंजीनियर होता तो शायद इतना हाथ तंग नहीं होता, तो मैं तो आईआईटी का हूँ, और मैंने जो लास्ट प्रोग्राम लिखा था वो 20 साल पहले लिखा था। आई ग्रेजुएटेड इन 2001 हाँ। 2001, तो मैंने लास्ट प्रोग्राम तभी लिखा बट था आप इंजीनियरिंग करके फाइनेंशियल सर्विसेज में कैसे आ गए? मैंने फिर बाद में एमबीए किया एंड देन आई वाज हायर्ड फ्रॉम द कॉलेज अच्छा। विद द इंस्टीट्यूशन। और तो इससे कुछ फायदा नहीं होता सर, हमारी डेस्टिनी जहां ले जाती है ना। अब मैं तो बहुत एग्जैक्टली। प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए एटलीस्ट 1-2 घंटे का तो कॉन्सेंट्रेटेड टाइम चाहिए, और जी दो छोटे छोटे बच्चे, फिर फुल टाइम ट्रेडिंग, फिर फुल टाइम जॉब, फिर इतनी चीजें चल रही लाइफ में, तो हमेशा लगता है यार कि ये काम आउटसोर्स ही कर देते हैं। जी। तो अब अभी मैं जो देखता हूँ कि आपका जो मतलब कमिंग टू योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, कि बहुत ही काम एंड सीरीन सा आपका प्रोफाइल मुझे दिखता है। लाइक प्रॉब्ली इफ आई कैन से टोटली नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, आई डोंट नो यू इन रियल लाइफ, लेकिन टोटली नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग की जो अगर मुझे मैसेज लिखना हो ना आपके प्रोफाइल पे कि जियो और जीने दो, हाँ लेकिन हाँ। आपकी बहुत, मैं देखता हूँ कि आपका जब वो फेस टू फेस भी हुआ था उसके बाद भी मैंने देखा कि काफी लोग आपके बारे में लिखते हैं कि ऐसा है, ये है, वो है। तो लाइक हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम इन द दिस constant barrage of insults or whatever you can say? सर इफ यू हैव हैड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, इन चीजों की कोई रेलेवेंस नहीं बचती। और फेस टू फेस का प्लेटफॉर्म मेरे लिए पर्सनली बहुत इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी कि मेरे जैसे छोटे ट्रेडर को उन्होंने बुलाया। और उसके बाद में काफी पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के कमेंट्स आते थे। आई हैव मतलब मैं आई हैव आई टिल डेट आई हैव नेवर सीन दैट वीडियो, आई हैव नेवर गॉन टू दैट पेज टू सी कि उसके कितने व्यूज हैं, लाइक है, डिसलाइक है। वो जो उनको ट्विटर पे आ जाता है कि भाई 100K हो गए, वो मुझे पता है कि 100K के ऊपर वो वीडियो है। और कई स्टूडेंट्स ने, कई वेल विशर्स होते हैं या कई लोग चुटकी लेने के लिए भेजते हैं कि देखो ये इस बंदे ने तुम्हारे लिए क्या लिखा, कि लोगों को जो प्रमोटर्स हैं उस फेस टू फेस के पीछे कि भाई ये आपने चैरिटी करी है क्या इसके लिए। और अब ये लोग ऐसे लोग बोलते हैं जिनकी खुद की कोई लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई फाइट नहीं है, ना इन्हें कोई स्ट्रगल देखी है। आई वुड रियली लाइक टू मीट देम इन रियल लाइफ, और जो बोलना है मेरे सामने आके बोलिए, फिर यू विल अंडरस्टैंड हाउ हम्बल एंड काम आई एम।
यहाँ पे तो यू नो एक फेक आइडेंटिटी, फेक प्रोफाइल, एक मतलब some people don't even have the guts to put their own picture. I am not talking about you have your different reasons, but कई लोग जो ये ट्रोलिंग वोलिंग करते हैं, they're just losers. You know, मेरे I have a policy, अगर ट्विटर पे कहीं पे भी मैं किसी को प्रॉफिट देखता हूँ, I don't have any enemies, I don't have any groups. I'm very अपने अपने काम से काम रखता हूँ. लेकिन मुझे मेरी टाइमलाइन पे किसी का प्रॉफिट या लॉस दिखता है, मेक इट अ पॉइंट कि आई गो एंड कांग्रेचुलेट दैट पर्सन. और किसी का लॉस हुआ है, कोई शेयर कर रहा है, उसको अपने दो शब्द बोल देता हूँ, भाई सब सही हो जाएगा, आज का दिन है, कोई बात नहीं, यू वर नॉट लकी. तो आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम एवरीवन. आपने जैसे बोला जियो और जीने दो, इतनी छोटी सी लाइफ है, यू डोंट नो कौन से टर्न पे आपकी लाइफ क्या हो जाए. एंड देन कई ट्रोलर्स जिन्होंने मैसेज लिखा था, तो मैंने कुछ रिस्पॉन्ड किया नहीं उनको, तो फिर उनका खुद का डीएम पे सॉरी भी आ गया था कि आई एम सॉरी, आई सेड दैट. हार्डली मेरे को नहीं अफेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मेरी फैमिली का कोई जना देखता है जो उस पूरे टॉर्चर फेज में थे, उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा. तो कई बार बुरा लगता है, लेकिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. दीज आर जस्ट लूजर्स. कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है. कई लोगों की दुकान लोगों की बुराई करके चलती है. I am a positive person. I try to spread positivity as much as I can. Yeah, I mean, वैसे भी जैसे मैंने बोला ना, मेरी जो फिलोसफी है कि एनीथिंग दैट पुट्स फूड ऑन द टेबल, कि अगर मैं तो डे वन से मैंने बोल रखा है, जब मेरे 1000 फॉलोअर ही थे, कि भाई ट्विटर पे मैं आया हूँ, और ये सभी का शायद एक्सपीरियंस होता होगा, आई डोंट नो, कि जब आप लॉग इन करते हो और जब आप एग्जिट करते हो, तो यू आर लाइक मोर एग्जॉस्टेड फॉर वट एवर रीजन ऑन ट्विटर. ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी पुअर एंड टेरेबल प्लेटफॉर्म फॉर फन करना है तो आप इंस्टा पे जाओ, आप एफबी पे जाओ, आप पबजी खेलो, राइट? अगर फन करना है तो, राइट? या यू रीड अ बुक और पोएट्री और वॉच नेटफ्लिक्स. ट्विटर इज टेरेबल प्लेटफॉर्म फॉर फन. तो मैंने तो डे वन से बोला, भाई मैं इधर बिजनेस करने आया हूं, मैं धंधा करने आया हूं, ठीक है? तो अगर मैं जितनी देर में किसी की बुराई करूंगा या किसी और के बारे में निबंध लिखूंगा, उतने में तो मैं अपने 4 ट्वीट लिख लूंगा, राइट? एग्जैक्टली. और अपन उस बंदे को जानते भी नहीं है जिसके बारे में कुछ लिख रहे हैं. हाँ, मतलब why even bother? Or speaking about platform, Twitter has helped me tremendously in business. For of course, it has made me interact with a lot of good traders who are very good friends of mine, जिनके साथ मैं पूरा दिन भर उठता बैठता हूँ virtually. Or during 2019, I launched my company. Now this company is giving employment to 5 people. 5 लोगों का घर चलता है उसके ऊपर. And the main source of traffic is from Twitter only. तो अभी मरता क्या ना करता है, ठीक है, जो अब हमारा काम करते हैं वहां पे शेयर करते हैं. जिसको हमारी सॉफ्टवेयर वगैरह लेना होता है वो ले लेता है, जिसको बुराई करनी होती है वो बुराई कर देता है. कि अगस्त शुरुआत का बहुत वॉलेटाइल था और स्टॉप लॉस हिट हुए. फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेडर, या तो आपका टारगेट आएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा. तो शुरू का 1 हफ्ता खराब गया, बट पूरा बाकी का महीना मोर देन मेड अप फॉर व्हाट वी लॉस्ट, बिकॉज हम लोग 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करते हैं. व्हेन वी आर लूजिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट व्हेन वी आर मेकिंग मनी, वी आर मेकिंग बिग. तो यू कैन इमेजिन, बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मिले मूव, उसमें भी कोई कुछ लिख के चला जाता है कि तो सब खराब है ये. I always tell everyone कि my indicator follows price action. Price action does not follow the indicator. लोगों को लगता है कि यहाँ बाय बन गई तो अब पूरी कायनात लग जाएगी इसको ऊपर ले जाने में. ऐसा नहीं होता. I think I have it on my website as well. Price follows. Yeah, every indicator is a lagging indicator probably. Nothing is predictive ना. Predictive तो human mind ही है केवल. Predictive आप सिस्टम बना के फिर तो आप आग से खेल रहे हो लिटरली. हाँ. और ये जो आपने हाँ जी बताइए. हाँ, बोलिए. अभी मेरा क्या है कि मेरा जो एक्सपर्टीज है दैट इज इन स्टॉक सिलेक्शन. आई सिलेक्ट 4 स्टॉक्स एट नाइट. मैं अपना 1-1.5 घंटा होमवर्क करता हूँ
और उसके हिसाब से अगले दिन के लिए 4 स्टॉक्स निकालता हूँ। फॉर्चुनेटली दो स्टॉक्स गिव एक्सेलेंट ट्रेंडिंग मूव्स इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, और बहुत अच्छा हमारा, आई कैन नॉट क्वांटिफाई बट मोर देन 70-75% जो हम लोग स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं दे गिव गुड ट्रेंडिंग एंड ट्रेडेबल मूव्स। अगर आपने 2 स्टॉक में भी ट्रेड ली और आपका डेली टारगेट हो गया तो इट्स मोर देन एनीथिंग। तो ये जो आपने आप कुछ कंपनी, कह रहे थे हाँ जो कंपनी आपने लॉन्च करी इसमें जो 5 लोग हैं वो क्या करते हैं वो लोग? सर एक जना है केवल कंटेंट क्रिएशन के लिए, इज द कंटेंट राइटर। हम लोग वेबसाइट पे और 1-2 जगह ब्लॉग्स में हमारा जो भी कंटेंट होता है वो करते रहते हैं, वी कमिंग अप विद डिफरेंट थिंग्स। तो उनका मटेरियल बनाते रहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। 2 लोग हैं जो केवल रिसर्च में हैं, जो दिन भर मेरे साथ लगे रहते हैं। वो ट्रेड्स मेरे को भेजते हैं, मैं उनको वेट करता हूँ, या मैं उनको ट्रेड्स भेजता हूँ, वो वेट करते हैं, और हम लोग फिर वो अपने पोर्टल पे फ्लोट करते हैं। अच्छा, आपका और जो एक जना है केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, रिन्यूअल्स और ये सब चीजें हैं, क्लाइंट इंटरेक्शंस, कस्टमर केयर, वो सब चीज देखते हैं। तो जो ये ब्लॉग और वेबसाइट आप बोल रहे हो जो आपका खुद की वेबसाइट है वो, या थर्ड पार्टी ब्लॉग्स पे भी आप जी, लिखते हैं? थर्ड पार्टी पे भी लिखते हैं, और अभी उनको मैंने एक मॉड्यूल के ऊपर लगा रखा है। जो कोई बंदा अगर आज ए से स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग, तो उसके लिए रीडिंग मटेरियल, एक वीडियो ट्रेनिंग तो मैं दूंगा ही अभी। इनफैक्ट बैच स्टार्टिंग टुमारो। फॉर्चुनेटली इस बार मेरे पास क्या है कि जो मेरा क्लास का कोर्स कंटेंट है ना, सेशन कंटेंट, दैट इज प्री रिकॉर्डेड। ठीक है, तो अब मेरे को आई गिव हूएवर इज इन द ग्रुप, उनको मैं 2-2 वीडियो हफ्ते के दूंगा, एंड ऑन वीकेंड्स आई जस्ट इंटरेक्ट विद देम, आस्क फॉर डाउट्स, एंड लाइव केस स्टडी हम लोग करते हैं बार रिप्ले करके। ठीक है, तो मेरा जो क्वालिटी टाइम है अब नाउ इट विल बी स्पेंट इन लाइव इंटरेक्शन, रादर देन वही कि भाई ये कैंडलस्टिक बन रही है, इसका ये मतलब होता है, वो होता है। वो सब मेरे को जो समझाना है वो मैं ऑलरेडी उनको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में ड्यूरिंग द वीकेंड पढ़ा चुका हूँ, एंड वीकेंड पे आके लाइव उसका एप्लीकेशन, जो चीज हमने सीखी उस पे आएंगे। तो इसी के ऊपर जो भी कंटेंट क्रिएट करा रहा हूँ टेक्स्ट पे, तो अभी उसमें टाइम लगेगा 15-20 दिन। तो जैसे बाकी जो अब हमारी सारी वो देखते हैं कंटेंट, हमारा लोगो या हमारी जो भी किसी हॉलीडे पे या किसी ओकेजन पे जो आता है, या फिर रोज की हमारी जो समरी आती है, वो सब वो बंदा बना के डालता है। तो जो मैं देख रहा था कि अभी काफी लोग ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब किसी का भी आप सुनोगे जो इस फील्ड में है तो वो कर रहा है। लेकिन अभी ज्यादातर लोगों के ऑनलाइन कंटेंट जो है वो इन सम फॉर्म टेलीग्राम पे अवेलेबल है, स्टोलन और रिकॉर्डेड, एंड सो वो पायरेसी के लिए आप क्या, मतलब इज इट नॉट अ थ्रेट फॉर यू? जो मैं वीडियो लेक्चर्स शेयर करूंगा वो, हाँ हाँ। they are encrypted. अच्छा, तो nobody can see it? Okay, they okay. every student is going to have their own unique ID. Every time they open the videos will have a specific player to play that video. It will not run on media player or VLC. उसका एक डिक्रिप्टर प्लेयर होता है, उसमें उनकी की होती है। वो की सपोज करो 1 महीने की मेंटरशिप है क्लासेस के लिए, तो 1 महीने के लिए दे कैन सी द वीडियोस एज लॉन्ग एज दे वांट। उसके बाद में इवन इफ दे हैव द फाइल्स ऑन देयर सिस्टम, दे विल नॉट बी एबल टू व्यू देम। अच्छा, दैट इज वेरी गुड। और कोई भी तरीके का स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें, वो एप्लीकेशन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू क्लोज देम। इवन इफ समवन ट्राइज टू कुछ और जुगाड़ करके या डिक्रिप्ट करके करते हैं, तो एवरी 5 सेकेंड द नेम, ईमेल एड्रेस ऑफ दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू फ्लैश स्क्रीन पे इधर उधर उधर। तो अगर वो पायरेट करके इधर उधर बेचता है, तो वो खुद अपने आप ट्रबल इनवाइट कर रहा है, बाकी मैं फिर देख लूंगा। आई मीन ये सोर्स प्रॉब्लम तो, पता चल जाएगा ना कि किसने हाँ, किया है। या और सर सच रॉकेट साइंस होता नहीं है ट्रेडिंग, तो कोई पायरेट करके आई डोंट नो किसी का क्या फायदा होगा। फायदा नहीं जो लोग। मेन लोग सीखते हैं ना, वो लाइव इंटरेक्शन से सीखते हैं। भाई मैं वही चीज बताऊंगा कैंडलस्टिक के बारे में जो किताबों में लिखी हुई है या जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, मैं अपना वर्जन समझाऊंगा कि भाई दिस इज हाउ आई लुक एट कैंडलस्टिक। तो उसमें आप पायरेट करो नहीं करो, उससे हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट द एप्लीकेशन ऑफ जो इंटरेक्शंस होते हैं वीकेंड्स पे हमारे क्लासेस में, दे आर अमेजिंग। आई डोंट शेयर मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स कि आज मेरे स्टूडेंट ने मेरी ये तारीफ करी, वो करी, वो थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को। दैट इज माय ड्यूटी टू
शो देम द राइट डायरेक्शन। बट मैं देखता हूँ कई लोग शेयर करते हैं, तो अभी मैं वो करना स्टार्ट कर दूं तो आई हैव टू लूज दैट टैग ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट। आई थिंक आपने पायरेट पूछा, कर भी ले तो कोई उतना फायदा नहीं हाँ होगा। आपने पूछा हाँ ना कि जी। पायरेसी को क्यों करता है, तो हम बचपन में हम इलाहाबाद में रहते थे, यूपी में। तो नए नए हम्म सब बड़े बड़े लोगों ने बंगलो बनाए थे। तो अचानक से क्या हुआ कि शाम के टाइम, रात के टाइम कोई पत्थर मार के हम्म और आपका शीशा तोड़ देता था, एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली हम्म अक्रॉस। हम्म। वही लॉजिक है, पीपल गेट फन इन स्पॉइलिंग योर पार्टी। या इसके लिए मुझे याद है एक ग्रुप पे किसी ने बोला था, आई एम अ वेरी आप बैंक में रहो, आपको पता है आपको डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और एक्यूरेसी, एंड व्हाइल यू आर ऑन द जॉब व्हाट इन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मेंटल स्टेट यू हैव टू बी, बिकॉज हम लोग ऑपरेशंस में भी रहते थे, एक जीरो इधर का उधर या एक F4 इधर का उधर, यू कैन इमेजिन काइंड क्या उससे डैमेज हो सकता है। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर व्हेन इट कम्स टू वर्क। और क्लास एक ग्रुप में किसी ने कुछ पूछा था, इसका ओपन इंटरेस्ट समथिंग, कुछ किसी चीज से कुछ पूछा था, तो मैं बुक पूछी थी, मैंने किसी से पूछ के बता दी भाई ये बुक पढ़ लो, मैं तो ओपन इंटरेस्ट में कुछ जानता नहीं ना, मैं काम करता हूँ, बट आप ये बुक कर सकते हो। तो मेरे को उसने बोला कि आप इसकी PDF दे दो ना मेरे को। मैंने बोला आई डोंट हैव दिस बुक, हाउ डू आई गिव यू द PDF, एंड इवन इफ आई वुड हैव ऑन ऑन किंडल और ऑन हार्ड कॉपी। बोले नहीं सर PDF मिल जाती है। मैंने बोला आई एम सॉरी बॉस, दिस इज नॉट द ग्रुप, ये PDF वाला। उसको मैंने उसी वक्त वहां से निकाल दिया। हम्म ये सब चीजें सही नहीं है यार, किसी ने मेहनत करके अपना कंटेंट बनाया है, लिखा है, उसको हाउ डेयर यू पायरेट इट एंड स्प्रेड इट फॉर फ्री। हु आर यू, व्हाई आर यू मेसिंग अराउंड विद हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यस सर। एथिकली बहुत गलत है। आप मेहनत करके अगर कुछ चीज लिख रहे हो और कोई जना यूं ही आके उसको बस फ्री फंड में बांट रहा है, और कई हम्म दुकानें चलती हैं इसके ऊपर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो देयर आर ग्रुप्स जो इसी पे थ्राइव करते हैं कि भाई हम यहाँ पे आपको सारे लोगों के कंटेंट दे देंगे, क्या मिल जाएगा उससे, हम्म। दे दो। सही बात। तो more than these people, the people who look for such stuff, they are at fault. हम्म, आपने बैंक वो बोला ना, मैं तो अभी जैसे अपना अपना डॉलर का, यूरो का या JPY का नॉस्ट्रो पे हैंडल करता हूँ, नॉस्ट्रो फंडिंग भी करता हूँ। तो और कई बार that is रात को 11-11 बजे तक नींद नहीं आती है कि आज कहीं नॉस्ट्रो में कुछ मिस तो होना हो जाए। और मैं हाँ मतलब लास्ट 5 साल में समझो तो आप 4 या 5 नियर मिस इवेंट्स हो चुके हैं। एंड अच्छा। इफ देयर इज अ ब्रीच इन नॉस्ट्रो, देन यू नीड MD's अप्रूवल। हम्म, सो दैट काइंड हाँ। ऑफ थिंग। और वो तो फिर क्लास लगेगी, पूरी पूरी लाइन जो भी हायरार्की आप यूज करोगे चैनल। सो बैंक में तो एक्यूरेसी। और आपने तो एज अ टेलर शुरू किया था ना, टेलर में भी अगर 100 का नोट कम हो जाए तो सैलरी से काटते हैं शायद, आई डोंट नो। नहीं सर, सैलरी तक नौबत नहीं आती, उसी शाम को क्लियर करना होता है। अच्छा अच्छा, यू हैव टू मेक इट When अप। you are closing the books and when you are putting the cash in the vault, you cannot keep short cash in the vault. हम्म। You have to make good for the deficit, और अब वो आप सैलरी से लाओ, लोगों से धार लेके लाओ, कहीं से भी लाओ। और अगर एक्स्ट्रा हो गया तो किसी पूल में रखते हैं, क्या करते हैं? हाँ, उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट होता है, उसमें डिपॉजिट होता है। जनरली वो एक मिस्ड क्रेडिट एंट्री होती है, जहाँ पे बाय चांस कस्टमर को दोनों स्लिप जो होती है ना रिसीट वाली, वो कस्टमर को वापस चली जाती है, तो आपके पास पैसा डालना किस में, उसकी एंट्री नहीं है, हार्ड कैश पड़ा रहेगा। तो व्हेन यू आर हम्म टैलिंग अकाउंट्स, तो वो एक्सेस कैश दिखता है। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आपके पास एक्सेस कैश है। इधर यू आर अ टेरिबल टेलर और जस्ट मिस्ड आउट ऑन दिस एंट्री। कई बार हम्म होता है कि इतना टाइम वेस्ट होता था शाम को, और ये फॉल्ट फाइंडिंग में सब शर्लॉक होम्स बन जाते थे, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, डिवाइडेड बाय 9 का रूल, आपको पता होगा डिवाइडेड बाय 9 वाला रूल। नहीं, मुझे नहीं पता। वो अमाउंट जैसे 5,500 रुपए शॉर्ट आ रहा है, तो हम्म डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, और उस फिगर की जो पर्चियां है ना दिन की, उनको हम्म निकालते हैं। जनरली उसमें से एक पर्ची ऐसी निकलती थी कि जो बंच में तो है लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई, या उसकी एंट्री डबल हो गई। कैश शॉर्ट तब आएगा या तो आपने कैश कम लिया क्लाइंट से, या फिर एक क्रेडिट एंट्री 2 बार कर दी, ठीक है, तो कस्टमर को डबल क्रेडिट चला गया। कई बार होता है ना कि भाई एंट्री आई, अपने कैश लेके एंट्री कर दी, भूल गए इस पर नंबर लिखना, फिर वापस देखा अच्छा इस पे एंट्री नहीं हुई, इसकी भी एंट्री वापस कर दी, ठीक है। तो डबल एंट्री कस्टमर के चली गई, लेकिन आपके पास हार्ड कैश कम है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर टैलिंग द बुक्स,
तब आप सोचोगे कि यार ये शॉर्ट या एक्सेस क्यों आ रहा है। बहुत मजा आता था उसमें भी, लेकिन उस प्रोसेस में पहले उस प्रोसेस की नीचे वाली सीढ़ी पे जहां डांट पड़ती थी, और फिर दूसरी आखिरी सीढ़ी जहां पे डांटता तो नहीं था, मैं उन लोगों के साथ लगा रहता था, बट काफी मजा आता था। मैंने तो बचपन से जिन चीजों को हेट किया उन्हीं चीजों को हम्म। गले लगाना पड़ा। मैं आई यूज टू हेट केमिस्ट्री। हम्म। तो मैं, अच्छा। हाँ, तो इंजीनियरिंग में मेरी ब्रांच भी मेटलर्जी थी विच इज लाइक 90% केमिस्ट्री। ओके। एंड उसके हम्म। बाद मैंने आई हैड डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए बैंक की नौकरी तो कभी नहीं करूंगा। फॉर द सिंपल रीजन कि ये जो गिनने वाला काम है ना, मैं अपना कैश भी ना 5 बार गिनता हूँ। आई हैव दिस ओसीडी की कम तो हाँ। नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, 5-6 बार गिनता हूँ। हाँ। तो आई वाज लाइक कि बैंक हाँ। की नौकरी तो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, लाइक आई कांट डू इट। हम्म। एंड थैंकफुली मतलब मेरा जो प्रोफाइल रहा 14 साल में, मैं कभी बैंक ब्रांच में एक दिन हम्म। भी नहीं गया। हम्म। तो दैट इज, अच्छा, रिटेल रिटेल ब्रांच में। हाँ, मैं कभी नहीं गया। हम लोग हमेशा रिटेल बैंकिंग में आप रहे लोगों का सर। तो एक्चुअली पीएसयूज में तो रोटेट करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ तो डे वन से दे हमारे एडवोकेट। भी होता है ट्रेजरी वगैरह, बट हम्म। हम लोग को उनको लगता होगा ये तो मतलब कोल्लू के बैल है, इनको रिटेल बैंकिंग में रखो। या तो इनसे कैश गिनवाओ, ऑपरेशंस कराओ या सेल्स कराओ। राइट। आपका जो, आप जैसे बता रहे हो कि आपका बैच शुरू होता है, तो एक बैच में कितने लोगों को लेते हो आप? ऐसा कोई वो नहीं है, 10-11 लोग रहते हैं ज्यादा 10, से ज्यादा नहीं, और सबको आप पर्सनल अटेंशन देते हो बेसिकली? ज्यादा। जी। ओके, एक महीने में। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप इतनी डीपन हो जाती है कि अब वो बाइक भी खरीदने जाते हैं और कुछ भी करते हैं, वो हर चीज में इन्वॉल्व रखते हैं। तो आई एम ऑल्सो अमेज्ड कि मेरे को कितने लोगों की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और के बारे में पता है, और मैं ट्रैक रखता हूँ कि अपना दिमाग इस सब चीज के लिए केपेबल है। पहले तो खुद की चीजें भी याद नहीं रहती थी। आपका पीछे और बाइक। आपने एक चीज बोली ना, अपना आपने एक चीज बोली थी अभी कि जो चीज कभी सोची नहीं होती वही करनी होती है। हाँ, हाँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्कॉलरली बैकग्राउंड। दोनों पापा मेरे टीचर्स थे। हमारे घर में ताश को नीची निगाह से देखा जाता था, ये जुआरियों की चीज है ताश खेलना। टिल डेट आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स, एंड सी द आयरनी, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर नाउ। ऑनलाइन ताश खेलते हैं हम लोग। राइट। आप कुछ पूछ रहे थे सर? अरे, बाइक की बात करिए ना कि बाइक खरीदने जाता है, पीछे आपकी बाइक रखी हो, शायद हायाबुसा है, कौन सी है वो पीछे जो? नहीं ये, नहीं, आई मैं नहीं नहीं, फास्ट बाइक्स मुझे पसंद नहीं है सर। ये कौन ये सी जो? एक बुलेट का वो मेटल मॉडल है। अच्छा अच्छा, सो यू हैव बुलेट विथ यू? यस यस। आई हैव अ डेजर्ट स्टॉर्म। हाँ हाँ, 500। और वो, यस, ये बुलेट का भी, आई विल बाप टेल है। यू अ वेरी फनी स्टोरी। हम्म। मेरे पापा को बुलेट पसंद नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो लोग बुलेट चलाते थे वो जनरली गुंडे मवाली होते थे। तो आई कैनॉट से कि यार, बट आफ्टर हिज डेथ आई कुड एक्चुअली बाय, कि अब मुझे कोई रोकेगा नहीं कि भाई तू ये क्या गुंडों वाली चीज दे रहा है। वो तो हम लोग उनकी डेथ के बाद हमने पूरा हमारा घर वापस से बनाया, सब चीज करी। तो मेरे बेटे के साथ मैं एक दिन वेट कर रहा था हमारे कॉन्ट्रैक्टर का, तो सामने बुलेट का शोरूम था, एंड ही इज क्रेजी अबाउट ऑटोमोबाइल्स, कार्स, बाइक्स। तो वो शोरूम में जाके फैल गया उसके ऊपर कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, ये लो आप, मतलब देयर इज नो ऑप्शन कि ये नहीं लेंगे, अपन ये लेंगे, अभी लो। एंड बुलेट में हमेशा से बुकिंग चल रही थी, तो फिर मैंने बुक कर दी, ले ली मेरे बर्थडे के अराउंड। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैंने ले ली है, तो गुस्से से देखी, ये तो क्या गुंडे मवाली वाली चीज ले ली, ये कि तुम्हारी उम्र है। उन लोगों का बैकग्राउंड अलग है, उन लोगों की सोच अलग है। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो कभी सोची नहीं थी। अल्टीमेटली आपने बोला ना बीच में कि छोटी सी तो लाइफ है। हाँ, छोटी सी लाइफ। तो आपने, आई रिमेम्बर एक, हाँ जी, नहीं नहीं, बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। एक बार मैं देहरादून में जब पोस्टेड था, तो एक ही बस चलती थी सर जयपुर की, वो 13-14 घंटे लेती थी। वो मेरा टाइम निकल गया था, कोई रिपोर्ट भेजनी थी या क्लियरिंग का कुछ टैली नहीं हो रहा था, तो मेरा टाइम निकल गया था, 2 दिन की छुट्टी थी। तो मैं उस दिन बाइक से गया था ऑफिस में, अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करा के ले गया था। मैंने देहरादून मसूरी में बहुत अपनी बाइक पे एंजॉय किया, मैं अकेला ही था वहां पे। तो मैंने एक फ्रेंड से बात करी कि यार मेरी बस तो निकल गई है, बाइक पे निकल जाऊंगे जयपुर? तो बोले हाँ निकल जा। मैंने बोला यार मम्मी डांटेंगी, ये होगा, और ना सब लोग बोलेंगे कि तेरे रिस्पॉन्सिबल। बोले तेरा मन है ना, बस निकल जा। और मैं निकल गया। और आई कैन नॉट
एक्सप्लेन इन वर्ड्स। 807 या 808 किलोमीटर की वो राइड थी, नॉन स्टॉप 15 आवर्स के ऊपर मेरे को लगे थे। 1-2 घंटे की मैंने कहीं बारिश हो रही थी तो रुका था रोहतक में, बस वो एक स्टॉप लिया था। बट दैट राइड वाज जस्ट अमेजिंग। वो रिलीव नहीं कर सकता मैं मोमेंट। छोटी सी लाइफ है, अगर हो सकता है मैं हॉस्पिटल में मर जाता उस टाइम पे तो ये मेमोरी मेरे साथ जाती, तो अच्छा है कि कर ली। राइट। मेरे पास तो स्प्लेंडर थी, क्योंकि दैट वाज द चीपेस्ट बाइक देन, शायद अभी भी शायद चीपेस्ट ही है। और मैंने स्प्लेंडर से इतनी जर्नीज करी ना। आप तो देहरादून के हो, तो आप मतलब देहरादून में पोस्टेड से, तो आपको पता होगा। मैं दिल्ली से ये हरिद्वार, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग तक गया स्प्लेंडर से, 2 सीटर में, एक पीछे बंदा भी बैठा था। और लोगों का अरे इंप्रेशन होता है वाह। ना कि 100 सीसी की बाइक है तो क्या ही चलेगी, ये तो पिद्दी सी हाँ बाइक है। हाँ। बट कर्णप्रयाग तक इसने बिल्कुल भी एक बार भी खांसा भी नहीं। तो हाँ, या और एंड वी डिडंट टेक एनी ब्रेक, हम लगातार गए। इट दो टुक। लोग होते तो अच्छा रहता ना। हाँ, 2 लोग थे, और लेकिन चलाने वाला मैं ही था। वो मोरल सपोर्ट के लिए बंदा था, और उसी की विश थी यार कि कुछ टाइम पास एडवेंचरस होता करते रहता हैं। ना। हाँ, एडवेंचरस हाँ। करते हैं, तो चलते चले गए। और उस टाइम ये बहुत पहले की बात है, सिंगल लेन हुआ करती थी मेरठ वेरठ तक, और उसके आगे भी सिंगल लेन ही थी। ट्रक वर्क बहुत जी। चलते थे, और हमने पूरी जर्नी रात को करी, तो बहुत मजा आया था। हम्म, और चलो बढ़िया। एक बार हम लोग ये मथुरा गए थे दिल्ली से, ऐसे छोटी छोटी ट्रिप्स हम्म। काफी करी, स्प्लेंडर से ही कर ली थी। और ये जो एक्सपीरियंस है ना आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, अरे क्योंकि बिल्कुल दिस बिल्कुल। इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल लाइफ। एंड एज इट इज वी गेट वन लाइफ। अगर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो तो ले लो, अगर आपका मन टू टिल द पॉइंट इट इज एथिकल एंड यू नो विद इन द कन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मन में आया और गलत काम कर लिया। राइट राइट। अच्छा, एक लास्ट चीज आपसे पूछूंगा कि अगर जैसे कोई बंदा है, जो बहुत से मुझे लोग क्वेश्चन आते हैं, और ट्विटर पे डीएम भी आता है कि इतना लॉस हो हम्म। गया। बड़े ऑब्सीन अमाउंट भी आते हैं, 20-25 हजार से लेके 15-20 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ के भी अमाउंट लोग बोलते हैं कि लॉस हो गया। एंड दे आर लाइक दे फील टेरेबल, एंड सम पीपल हैव आल्सो सेड कि ऐसा भी बोला है कि यार बिल्कुल आई एम फीलिंग डिप्रेस, सुसाइडल एंड ऑल दैट। तो हम्म। आपको क्या मैसेज हम्म। होगा पहले तो, कि क्या सोचना चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर ये क्वेश्चन बहुत अनरीजनेबल सा क्वेश्चन है। कभी कोई स्टूडेंट भी आता है पढ़ने के लिए, या कोई हमारा सॉफ्टवेयर लेने आता है, तो सबसे पहले बोलते हैं मेरे 4 लाख का लॉस हुआ है, कितने दिन में रिकवर हो जाएगा। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई हमने कहीं पे लिखा है कि हम एस्ट्रोलॉजी या कोई प्रिडिक्शन का काम कर रहे हैं? हाउ डू आई टेल यू कि कितने दिन में होगा? कल को ट्रेंडिंग में हुआ है तो कल भी हो सकता है, और परसों भी हो सकता है, या हो सकता है वोलेटाइल रहे मार्केट, आप 4 लाख का लॉस किया, हो सकता है 2 लाख और लॉस हो जाए। यू आर डीलिंग विद प्रोबेबिलिटीज। तो द वे आई हैंडल इट इज आई टेल द पीपल, माता का दरबार है, आपने अपना चढ़ावा चढ़ा दिया। If you want to succeed in this field, if you want to look at trading, intraday trading is very difficult. It is not easy. Swing trading, cash में investment, फिर भी you have some backup कि चलो आज नहीं कल को आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में you have to be disciplined, और जो लॉस था उसको भूल जाओ अभी, क्योंकि if you are looking at trading as a sustainable source of income for your whole life, ये लॉस तो आप 6 महीने में कवर कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे अभी? और एज इट इज कोई नए काम को स्टार्ट करते वक्त रिवेंज शुड नॉट बी द बेसिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है ना कि जो हमारा लॉस हुआ वो रिकवर हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे? छोड़ेंगे तो कोई नहीं। सच एक सिस्टमैटिक अप्रोच बना के कीप योर लॉसेस स्मॉल, वर्क फॉर गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड्स, गुड सेटअप्स, वेट करो, पेशेंस लेकर के आओ। और मैं लॉसेस देखता हूँ। होंगे, हाँ, इफ यू आर ट्रेडिंग लॉसेस होंगे ही होंगे। या एंड शायद गलती लोग ये भी करते हैं कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस दे जंप इन विथ वेरी बिग कैपिटल व्हिच दे कांट हैंडल। यस यस। पोजीशन साइजिंग, अभी कल एक फ्री ट्रेड थी जो बैंक निफ्टी वाली, अब उसमें बहुत ह्यू एंड क्राई थी, बट ऑल दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन एंड दे विल हैपन। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इस चीज के लिए, ये सब चीज होगी, और आपके पास रिस्क मैकेनिज्म होना चाहिए इस चीज का। हमारे केस में हम लोग ऑप्शंस बायर हैं। अगर हमने सपोज करो एक कॉन्ट्रा व्यू लिया होता, हमने 3700 की कॉल ले ली होती है उस वक्त, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 200 रुपए की प्रीमियम जाती ना, उससे माइनस तो जाएगी नहीं। तो हम मतलब ऑफ कोर्स वी विल कीप अ स्टॉप लॉस सेटअप के हिसाब से, but all these vague movements, phases of losses, there can be days, weeks, or even months of losses, so that is bound to happen.
maybe you yourself are not in the right frame of mind to take trades or to write good trades. आपका मूड खराब है यार, आपको दवाई ले रखी है, जुकाम खांसी के, नींद नींद में हो, पूरे सेंसेस में नहीं, you're bound to make mistakes and there will be mistakes and losses, part and parcel of the process. और मैं देखता हूँ ट्विटर पे कि एवरीबडी इज अ ट्रेंड फॉलोअर, नॉट ट्रेंड फॉलोअर ऑन द चार्ट्स, कि जो ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा होता है सबको वही करना है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग है तो सबको ऑप्शन सेलिंग करनी है, कल के अगर कुछ नया आ जाएगा तो सबको वही करना है। तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ डिटैच फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन द मार्केट? आपका देखता हूँ कि स्टॉक में आप करते हो और 11 बजे बंद कर देते हो, तो वो अर्ज नहीं आती क्या एकदम से कि मैं भी बैंक निफ्टी का चलो सेल कर देता हूँ, या मैं भी कुछ निफ्टी में कॉलर बना लेता हूँ? सर मेरी कभी इतनी कैपिटल इकट्ठी नहीं हुई कि मैं सेलर बन जाऊं, ठीक है। और माय एक्सपर्टीज इज इन ट्रेंड एनालिसिस एंड इफ आई नो, इफ आई हैव अ रिलेटिवली बेटर आइडिया कि वेयर इज प्राइस हेडेड, आई डोंट थिंक आई शुड बी वेस्टिंग माय स्किल एंड कैपिटल इन सेलिंग। इफ यू आर डूइंग डायरेक्शनल सेलिंग, आई रियली अप्रिशिएट कि आप डायरेक्शनल एनालिसिस करके you are making both on the delta side and on the theta side, but futures मतलब I have limited needs sir, मैंने अपनी needs define कर रखी है कि मुझको एक ट्रेड से 7, 8 या 10 हज़ार रुपए चाहिए। If I've gone long in Tata Steel 2-3 लॉट लेके, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप भी निकल रहा हूँ, 3 स्टेप्स पे मैं अपनी ट्रेड डिवाइड करके रखता हूँ, टारगेट 1, 2, 3, तो फर्स्ट ट्रेड पे निकल गया, मतलब बाय द टाइम आई एम एट T3 वो 2-3 लॉट मुझे 7-8 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए दे रहे होते हैं। तो मेरी कभी कोई ऐसी इच्छा ही नहीं हुई सब चीज में वेंचर आउट करने। और जैसे आप टारगेट रखते हो T1, T2, T3, तो इसमें क्या 1/3 निकालते रहते हो आप? हाँ जी, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये T1, T2 क्यों देते हो, आप एक टारगेट क्यों नहीं देते हो? सी, प्राइस हैज अ मेमोरी and price has a very basic nature of finding support and resistance. So if this is price, anything that is above price will act as a resistance. So resistance का point कोई है, that is a probability कि वहां से price U-turn ले सकती है। Why not plan your exit there and थोड़ी सी आप quantity offload कर दो। अगर वो वहां से U-turn लेती भी है, थोड़ा सा आपके पास आपके M2M में है, you have time कि stop loss को नीचे से उठा के cost पे रख दो, and as and when we keep going in the trade, हम लोग stop loss को ऊपर ट्रेल करते रहते हैं। and even if there are times कि कई बार T1 ऑफ लेट 3-4 दिन से ऐसा होता है कि T1 हिट होता है, फिर वहां से यू टर्न ले लेती है प्राइस। जैसे कल हमने माइंड्री की एक लॉन्ग ली थी दिन में, जिसने ऑप्शन में आई थिंक 11 रुपए या 12 रुपए फेच किए थे, 300 का उसका लॉट है, तो 1 लॉट इज फेचिंग यू 3300 3000 रुपीज। तो अगर मैंने 3 लॉट लिए हैं, T1 पे जाकर आई कैन सी प्राइस इज गेटिंग रिजेक्टेड, ठीक है, वहां पे उसको डबल टॉप्स बन रहे थे, जो भी हमने हमारा रेजिस्टेंस बनाई थी। इट इज नो रॉकेट साइंस, वहां पे अपनी सारी एग्जिट कर दो। अगर वापस ट्रेंड चालू हो जाता है, नो प्रॉब्लम्स, आपको कोई री एंट्री लेने से रोक थोड़ी रहा है। तो बहुत सप्लाई डिमांड और रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करता हूँ, मतलब ऐसे इतना प्रॉब्लम आती नहीं। और लाइक जैसे अभी आपकी कंपनी भी चल रही है और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो लाइक कुछ आगे का सोचा है कि ये क्या करना है कि 2-3 साल बाद या 5 साल बाद एंटरप्रेन्योरशिप में? या अभी एंटरप्रेन्योरशिप में आई डेफिनेटली वांट टू एक्सपैंड माय कंपनी। I want the right people to join us who can help me trade and who can help me develop new things. I make it a point generally मैं सबसे मजाक भी करता हूँ कि मेरे को तो अभी सेकंड लाइफ चल रही है, मैं अभी 4-5 साल का ही हूँ, क्योंकि एक बार तो मैं मर गया हूँ ऑलमोस्ट। अभी रीबर्थ में मेरी जो यंग एज के लोग होते हैं उनसे ज्यादा पड़ती है, एंड उन लोगों के जो आइडियाज होते हैं, उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो बहुत आपको सिखा के जाती हैं। You are abreast with the latest trends and what people are looking at. और कई ट्रेडर्स हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में who are very young. I don't imagine, मुझे समझ में नहीं आता वो मेरी एज तक आने तक क्या बन चुके होंगे। I really want to see them grow and what is the end of growth, कहाँ तक ग्रोथ होती है, क्योंकि already they are doing so well. So आगे का प्लान यही है सर, एक्सपैंड करेंगे और खुद का कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे चार्टिंग का,
और सब लोगों को प्राइस एक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जैसे हमारा इंडिकेटर, ऐसी चीजें डेवलप करते रहते फंड मैनेजमेंट का भी सोचा है? हैं। नहीं, बेसिकली नहीं I किया, don't have a good experience. I don't have a good experience with fund management. क्योंकि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं और मतलब। करते हैं लेकिन पता नहीं, उस लिमिटेड नीड्स है, हम्म जरूरत नहीं, हम्म। खुद की कैपिटल इतनी बनाएंगे कि फिर मैनेज करेंगे। मैंने भी कभी फंड मैनेजमेंट किया नहीं, लेकिन आजकल फिर वही पता है, ट्विटर पे ट्रेंड चला हुआ है, तो मैंने सोचा कि पूछूं आपसे। और आई एम अ वेरी सर कॉन्ट्रा ट्रेंड व्हेन इट कम्स टू अजीब लाइफ। चीज है। या एक कन्फ्यूशियस ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, आपने बोला ना तो मुझे याद आ गया कि एवरीबडी हैज टू लाइव्स एंड Yes, वी रियलाइज द सेकंड लाइफ स्टार्ट्स व्हेन वी रियलाइज वी हैव ओनली वन लाइफ। yes, exactly, exactly. जनरली ये रियलाइजेशन 40s में आता है, बट कुछ कई बार जल्दी भी आता है। और एक चीज मैं और आपसे पूछने का सोच रहा था, अभी भूल गया मैं। हाँ, ये अपना अभी हमने 1 o'clock का शेड्यूल किया था ना, यू सेड कि यू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैं भी वैसे करीब हाँ, मेरे को तकरीबन 6-7 साल हो गए मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हाँ, हूँ, आईएफ करता हूँ। अच्छा, नॉट फॉर एनी हाँ, हाँ, वेट लॉस और एनीथिंग। हाँ, हाँ, तो मैं जनरली फर्स्ट मील 2 या 3 बजे ही खाता हूँ। हाँ। उससे पहले कॉफी लेता हूँ 1 या 2। तो आप कितने दिन से कर रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, और आपका तो जो एक्सपीरियंस रहा है ये बिकॉज ऑफ द सर्जरी ऑल्सो, तो किसी ने एडवाइस किया है या व्हाट इज द बैकग्राउंड? नहीं, एडवाइस किसी ने नहीं किया। मेरी प्रॉब्लम ये है, आई कैन नॉट जॉग एंड आई कैन नॉट वॉक फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। तो आई एम नॉट इवन अलाउड टू लिफ्ट हैवी वेट्स। अभी जाकर के इस साल मुझको परमिशन मिली है, आई कैन डू लाइट एक्सरसाइजेस, डंबल वगैरह से उठा के। तो आपको मैंने अभी मेरी फोटोग्राफ दिखाई थी जिसमें मैं वाज, so I'll give you a brief idea. Before I went in for the surgery, my weight was 90, never fat, relatively better built. You know, I am 6'1". तो एंड देन मेरा वेट आ गया था 67, जो आपने फोटो देखी उस टाइम पे। तो जब मैं घर आया, नॉर्मल डाइट स्टार्ट हुई, तो आई गेन्ड वेट। और जितना मेरा वेट गेन होता है वो सारा बेली एरिया पे आता है, और बेली एरिया पे आने से जो स्टिचेस हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो बहुत अजीब किस्म का वो हो गया, ना तो आप एक्सरसाइज करने के लिए अलाउड हो, ना आप वॉक कर सकते हो, ना रनिंग कर सकते हो। तो एक खाना ही एक ऐसी चीज बचती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलमोस्ट साल भर होने वाला है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मेरा बीच में वेट बहुत बढ़ गया था, तो मुझे इससे काफी हेल्प मिली। और यू नो, दिस इज एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आपका जो डिसिप्लिन आप अपने काम में फॉलो करते हो वो आपके नॉर्मल लाइफ में भी पास ऑन होना शुरू हो जाता है। अब मैं केवल 2 टाइम खाना खाता हूँ, 1 बजे लंच और 8 बजे डिनर। उसके आगे पीछे कुछ नहीं खाता हूँ। संडे इज माई चीट डे। और अगर कोई फैमिली का प्लान होता है, कहीं बाहर जाना है, किसी कोई ओकेजन है या कुछ जैसे पार्टी का मूड हो गया, तो मैं आई मेक अप फॉर इट। संडे को चीट डे हटा के उसको एडजस्ट करता हूँ। हम्म। तो ये बीच में आप कॉफी वगैरह कुछ भी नहीं लेते मॉर्निंग में? आई एम अ कॉफी एडिक्ट सर। आई विल ब्लैक नॉट कॉफी? डिस्क्लोज कि मैं कॉफी कितनी लेता हूँ, बट यू कैन सी माय कॉफी मशीन इज जस्ट बिहाइंड मी हाँ हाँ, देखा एंड द मैंने। पॉट इज फुल। हम्म। सो ब्रेन के लिए जरूरी है सर, काम नहीं करता उसके लिए। राइट राइट, मैं भी 2 से 3 कप तो ऑफिस जाता हूँ तो ज्यादा लेनी पड़ती है, बिकॉज कॉफी में एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, यू स्टार्ट लविंग पीपल मोर। आई मीन कुछ तो ऐसा फायर अप करती है कि यू बिकम वेरी पॉजिटिव। या मैंने तो काफी एडिक्शंस ट्राई किए लाइफ में, बट दिस इज वन एडिक्शन व्हिच आई रियली रिकमेंड। एंटी डिप्रेसेंट भी This होती is, है। I won't call it this is a need. Coffee is everything, you know. My day starts with coffee. This is the सही। first thing. सब नींद में जाके गए, वहां पे केटल ऑन करी, अपना सब तैयार किया। मेरी कॉफी तो बहुत सिंपल है, एक कप में बस कॉफी डालनी है और गर्म पानी डालना है, खत्म, हो तो गया। ये जो पीछे मशीन है ये कैसी है, मतलब वो उसमें फ्रेशली ब्रूड होती है क्या? इसमें 2-3 ऑप्शन है। अभी मैं तो बहुत सिंपल वर्जन यूज करता हूँ। इसके एक चेम्बर है जिसमें पानी आपको डालना होता है, और बीच में एक फिल्टर है जहाँ पे आपको कॉफी का पाउडर या बीन्स जो भी आपने ग्राउंड करके डाली गई। मैं पाउडर यूज करता हूँ, तो उसमें 1 लीटर का इसका मग है।
तो इसमें कॉफी डाल देता हूँ, 3 स्पून जो भी उसके साथ में, और पानी डाल देता हूँ। तो वो क्या है, स्टीम से कॉफी को ब्रू कर करके नीचे पॉट में इकट्ठा कर देती है। इसका एक फायदा ये होता है कि अगर आप ये चीज ट्राई करते हो, स्टीम वाला जो वर्जन है, जब हम गर्म पानी डायरेक्ट कॉफी में डालते हैं ना, कॉफी जल जाती है, उसका टेस्ट थोड़ा सा बर्न सा फील हो बिटर हो जाता है। जाते हैं। इसमें जो, हाँ बिटर हो जाता है, इसमें जो आपको टेस्ट आएगा स्टीम वाला जो है, ये इज वेरी डिफरेंट। मैं तो ब्रू गोल्ड ही लेता हूँ, उसको पानी में, गर्म पानी में डाल के यूज करता हूँ, मतलब 15 साल हो गए वैसे ही सर मैं। मेरा महीना अच्छा जाता है तो मैं हाँ। डेविड यूज करता हूँ। अगर अरे मेरा हाँ। महीना अच्छा नहीं जाता तो मैं ब्रू साधारण वाली जो सबसे सस्ती आती है, 265 की 500 ग्राम, वो यूज करता मेरे पास डेविड ऑफ रखी हुई है, बट जब कोई आता है तब यूज करता हूँ। हूँ। नहीं नहीं, मेरा महीना अच्छा जाता है तो आई लिव लाइफ लाइक अ किंग। अगर अच्छा नहीं जा रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, लॉसेस भी हो रहे हैं, पता नहीं है सैलरी कहाँ से देंगे अगले महीने, तो कॉफी तो पीनी है, बट सस्ती कॉफी पे आ जाती मैंने तो बताया ना, जब मैं जॉबलेस था एंड ऑल दैट, शायद वो एक्सपीरियंस है जो भी है। है। मैं अगर पैसे खर्च करता हूँ ज्यादा, तो मुझे हम्म, बहुत ही अनहैप्पीनेस फील होती है। तो इट इज इंटीग्रल टू माई हैप्पीनेस कि मैं पैसे बचाऊं, एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। तो मैं तो हर चीज में पैसे हम्म, बचाता हूँ, और मैं मतलब बहुत मुझे ट्रोल भी करते हैं लोग ट्विटर पे कि यार इट, हाँ बट मुझे। सर, आप है ना ट्विटर पे एक पिटिशन ले आओ कि हम्म। आप जितने भी बंदे ट्विटर पे हैं, आप आधार कार्ड लिंक करा दो, कि एटलीस्ट जेन्युइन आदमी जो है वो वहां रहे। आधी तो जनता खाली हो जाएगी वहां। ऐसे ऐसे लोग जो, जिनके ऊपर शायद चिल्ला भी दे तेज तो उनका हार्ट अटैक आ जाए, वो आपको कुछ भी बोल के चले जाते हैं ट्विटर पे। अरे सर, उन लोगों लोग की बातों पे इतना ध्यान मत दिया करो। लोग तो एलन मस्क को भी सिखाते हैं कि रॉकेट अच्छा कैसे बनाया जाए, सबमरीन अच्छी कैसे बनाई जाए। सब तो सब सीखे सीखे आते हैं ट्विटर पे सर, कि क्या बोलेंगे, उस पर कोई एंड नहीं डिस्कशन का। मैंने तो ये जो पर्सनल मानना रहा है कि लाइफ में पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब अगर यस आपके पास है यस। तो इट इज लॉट ऑफ सिक्योरिटी, इट गिव्स यू लॉट ऑफ चॉइसेस। तो उसके हिसाब से मतलब हर चीज में बचाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, बचाना तो चाहिए सर। और मतलब ऑफ कोर्स, ये पैंडेमिक आया, किसी ने सोचा नहीं था। अगर आपके पास अच्छी सेविंग्स होती उस टाइम पे तो आप एक कंफर्टेबली निकालते हो टाइम। अदरवाइज स्ट्रगल करके लोगों ने काम निकाला है बहुत। ना, मेरा एक तो एक फ्रेंड है, बहुत स्कूल फ्रेंड है। उसके लखनऊ में 3 होटल चलते थे, दो दो तीन तीन 300 बेड के, मतलब 1,000 रुपए पर नाइट टाइप्स। मतलब आप सोचो तो 4-5 लाख रुपए तो रेलवे लेट। स्टेशन के पास में है। अच्छा, आपको पता है क्या? हाँ, एक तो रेलवे मुझे नहीं स्टेशन के पता, पास भी है। हमारे हमारे हाँ, मेरे एक एक, काफी एक फ्रेंड्स हैं वहां पे, तो एक उनका है होटल रेलवे वो अभी स्टेशन के पास में जनरली है। एक तो उसने, मतलब तीनों उसने आई बंद कर नेवर दिए। बीन टू लखनऊ। अच्छा अच्छा। अरे सर, कभी आइए, खाना बहुत अच्छा है वहाँ का। जयपुर तो मैं बहुत बार गया हूँ, जयपुर का भी अच्छा है खाना। तो जी। तो उसके तीनों होटल बंद हो गए। जो उसने 10 साल 15 साल से इतना अच्छा पैसा कमाया था और बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद हम्म, ली थी, ये टू क्लोज डाउन एवरीथिंग। तो कब क्या समय देखना पड़े, वी डोंट नो। हाँ जी, ये तो है। बहुत बुरा टाइम था। और लग भी नहीं रहा कि और अभी। अभी आपको मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो ऑनलाइन जो फ्रॉड हुआ था, उसमें अनफॉर्चुनेटली उसी दिन मेरे अकाउंट में से जो ऑटो डेबिट होके वो नहीं आता क्वार्टरली पे आउट, हम्म। वो भी आया हुआ था। तो फॉर अ डे और टू वी डिडंट हैव एनीथिंग। कैश तो रखते ही नहीं है बहुत टाइम से। अगर आप एक बैंक में रहे हो तो मतलब इफ यू हैव बीन अ टेलर यू विल स्टे एज फार एज अवे फ्रॉम कैश। तो कैश मैं रखता ही नहीं मेरे पास। आप अभी भी पर्स में रखोगे तो 300-400 रुपए रहते हैं। मेरे को खर्चा ही नहीं है कैश का। और मैं ज्यादा रखता नहीं हूँ, क्योंकि होते हैं तो वो निकल जाते हैं घर में किसी न किसी काम से। तो दैट इज माय सेविंग, माय वे ऑफ सेविंग। तो सो ये पेटीएम वाला फ्रॉड कितने, हाउ मच यू लॉस इन दैट? आई कैन नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट, इट बट वाज बिग अमाउंट। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और इसका जेनेसिस क्या था? मतलब यू शेयर द मदर शेयर द ओटीपी ऑन फोन? हाँ, स्वीप आउट कर लिया? शेयर कुछ नहीं किया। यू यू विल बी सरप्राइज टू नो, चेन्नई में जहाँ हमारा पूरे फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, हमारे ही नाम के अकाउंट्स में क्रेडिट्स गए हैं, एनईएफटीज एंड आरटीजीएस। एंड ही केप्ट मम्मी ग्लूड ऑन द फोन फॉर 2.5 hours की ये करो वो करो, यू नो, आई डोंट नो, हिप्नोटाइज कर देते हैं क्या कर देते हैं। तो वो प्रोसेस फॉलो करती रही कि भाई ठीक है, पेटीएम की केवाईसी करानी है, ये करना है वो करना है। शी डिड नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग। You know, she is also a professor, she knows what to share what to not.
इतना तो मतलब एक बेसिक चीज पता होती है। बट देयर वाज कोई लिंक आया था जिस पे क्लिक करके कॉल कनेक्ट हुई थी। आई थिंक उससे कुछ रिमोट एक्सेस फोन का मिल गया था, तो जो ओटीपी वगैरह सब चीजें आ रही थी वो सब चीजें हमको वहां से मिली। ऑन आवर पार्ट नथिंग वाज डिस्क्लोज्ड, नो ओटीपी और नथिंग। अभी रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ के साथ भी हुआ था, तो ये आपने बोला ना हिप्नोटाइज कर लेते हैं, तो वो भी करीब जैसे 1.5-2 घंटे वो उनके साथ कॉल पे थे वो लोग, और 7 बार लगते ओटीपी रहते हैं, आया। हाँ। हाँ, 7 बार ओटीपी आया और उन्होंने शेयर भी कर दिया। और 15 मिनट बाद उनको समझ में आया कि आई हैव बीन स्कैम्ड, और उनको समझ में आया कि यार ओटीपी तो नहीं शेयर करना था। एंड ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सो ऑन, सब उनको सब पता है कि ओटीपी नहीं शेयर करते हैं। आई डोंट नो वो लोग क्या करते हैं कि यू आर कंपेल्ड टू डू इट। कंपेल्ड टू डू इट। मे बी उनकी ट्रेनिंग होती है कि इनको किसी न किसी तरीके से बात में उलझाए रखते हैं, क्योंकि व्हेनेवर यू ऐड अ न्यू बेनिफिशियरी टू योर अकाउंट, कई बैंक्स का हाफ एन आवर होता है, कहीं को 1 घंटा, कहीं को 24 घंटे होता है कूल ऑफ पीरियड जो होता है, वो बेसिकली वो टाइम पास करा रहे होते हैं, उसके बाद में फिर वो ट्रांजेक्शन होती है। हाँ, उन्होंने तो अकाउंट लिंक कराए और दूसरे अकाउंट में मतलब एक अकाउंट, यस। उनके अकाउंट में पैसे कम थे, 20-25 हजार ही थे, तो दूसरे अकाउंट को लिंक कराया और उस अकाउंट का लिंक कराने का ओटीपी आया, फिर दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर किए, तो 7 ट्रांजेक्शन किए उन्होंने टोटल 1-1.5 घंटे के अंदर। एंड ये लोग के पास कोई डेटा आता है, आई डोंट नो बैंक से आता है किससे आता है, जनरली ये लोग रिटायर्ड लोग जो होते हैं, जो रिसेंटली रिटायर हुए होते हैं, उनके पास अपने पेंशन और सब चीज और पीपीएफ ग्रेचुइटी का जो पैसा आता है वो अच्छा अमाउंट रहता है, उन लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं। हाँ, ये सही बोला आपने। और जब वो लोग एफआईआर कराने गए गाजियाबाद में, तो एफआईआर में एक हम्म। कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड का अलग फॉर्म था, ओएलएक्स का अलग फॉर्म था, हम्म। पेटीएम का अलग फॉर्म था। कैन यू बिलीव? हम्म। इतने यस। ज्यादा हो रहे हैं, इतने कि पेटीएम का अलग से फॉर्म बनाया बहुत हुआ है। ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बट उसको कोई फॉलो अप नहीं होता है। मतलब मैंने पर्सनली, जिसने मेरी मदर को फोन किया था उसको ढूंढ के डांट डपटा के फोन पे ही वो बिल्कुल रोने जैसा हो गया था, और मतलब ही वाज रेडी टू गिव बैक द मनी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उसने फोन पे मुझे ये चीज बोली कि ठीक है मैं आपके पैसे कर दूंगा, मतलब आप कुछ मत करो, डराओ धमकाओ मत, मेरे को गालियां मत बको, बट आप कौन से वाले हो ना। इमेजिन दिन में उसने कितने लोगों के साथ वो किया होगा। ही हैड एन एक्सेल कि आपका अमाउंट बताओ, मैं उससे आई मेक आउट कि आप कौन बोल रहे हो। ही हैड अ बिग लिस्ट फॉर द डे। और वो आई थिंक आई पूरा थिंक वो मैंने अपनी पुलिस कंप्लेंट और जो लीगल केस चल रहा है उसके साथ चल रहा है, उसमें डाला था वो सब चीज। बहुत ज्यादा बढ़ गया। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू सर। कुछ आपके लास्ट वर्ड्स हैं एनीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन ट्रेडिंग? तो Sir, first of all, I am not an expert, and I don't believe this is a field where expertise can be attained. You will keep learning, you will go to an advanced stage, you'll keep learning new things. But if you are just starting, first of all, stay positive. Find your niche, what you're good at, what suits your personality. अगर आप में बहुत risk taking capability है, try to find setups which give good rewards, but keep the risks very low. Work for a good risk reward ratio. अगर आप just start कर रहे हो, understand what a good risk reward ratio means. आपको you will be away from a lot of stupid trades if you understand risk reward ratio. So if you are just starting, learn the basics, work for good risk reward setups, and as you progress you'll keep learning new things will keep coming. And thank you so much for giving me the opportunity to speak, sir. It was lovely to talk to you. thank you so much sir, pleasure was mine. Thank you so much. Bye bye.